माइग्रेशन करते हैं। अच्छा। ORM का मतलब ये है, ये जब भी आप पाइथन या जेंगो के इंटर्नशिप में जाते हैं ना, तो ये क्वेश्चन लाजमी पूछते हैं। मैंने जितनी इंटरव्यू ली है मैंने भी पूछा है, और मैंने जितनी इंटरव्यू दी है मुझसे भी उन्होंने पूछा है। ORM का मतलब ये होता है कि जब भी आप डेटाबेस बना लेते हैं, तो डेटाबेस के लिए आपको सबसे पहले, आप लोग शायद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ भी रहे हैं, उसमें आपको पहले स्कीमा का पता होना चाहिए, फिर आप लोग ER डायग्राम बना लेते हो, फिर आपको MySQL या जैम सर्वर का भी आइडिया होना चाहिए। MySQL में या इस तरीके से एक और है, उसमें भी आपको ये बनाना पड़ेगा, आपको SQL प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आनी चाहिए, तब जाके आप एक डेटाबेस डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमें वो चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। इधर हम सिंपल क्या कर लेते हैं कि हमारे पास पाइथन की क्लासेस है जेंगो के अंदर, जो model.py के अंदर हम लिख लेते हैं। वो क्लासेस कंप्लीट पाइथन की कोड है। वो पाइथन का कोड जो हमारे पास है उसके ऊपर हम दो कमांड चला लेते हैं। एक है पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस। मेक माइग्रेशंस क्या करेगा, हमारे जो क्लासेस बनी है पाइथन का जो कोड है उसको वो कन्वर्ट करेगा SQL में। SQL की क्यूरी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें ये कन्वर्ट कर देगा। दूसरा हमारे पास कमांड है पाइथन manage.py माइग्रेट। माइग्रेट जो हमारे पास SQL की क्यूरी तैयार है, उन क्यूरी की वो कन्वर्ट करेगा टेबल्स और कॉलम्स में। ठीक है। आज हमने वही चीज़ देखनी है, उन चीज़ों को हमने बनाना है। तो याद है मैंने किस फोल्डर से आपका वो बनाया था, ये वाला। हाँ, ये। अच्छा, एडमन साइड सबने बनाया था, कोई मसला तो नहीं था, वो जल्दी से किया था हमने थोड़ा सा। एडमन साइड का मतलब ये है कि आपको ना कंप्लीट डैशबोर्ड एक प्रोवाइड कर लेते हैं, और ये जो वेबसाइट का ओनर होगा ये उसी के पास होता है। ये मल्टीपल यूजर को ऐड भी कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं उनको, लेकिन सुपर यूजर वो होगा जो आपने एडमन एडमन जो साइट बनाई थी, वो हमारे पास सुपर यूजर होगा इसका। ये हमने एडमन साइट बनाया था, और एडमन साइट बनाने के लिए पाइथन manage.py क्रिएट सुपर यूजर। उसके बाद एडमन उसका नाम लिख लो, कोई भी ईमेल देना है तो दे दो, नहीं उसके बाद आगे आगे करोगे तो सक्सेसफुली एक जनरेट हो जाएगा। तो आई थिंक हमने इसका नाम एडमन एडमन ही रखा है। तो जब इसको हम ओपन कर लेते हैं, अच्छा यहाँ पे जब आप कोड चलाते हैं ना, तो उस टाइम पे यहाँ पे रेड कलर को आपको वार्निंग मिल जाएगा, और वो आपसे पूछ रहा होता है कि 18 अनअप्लाइड माइग्रेशन है, उसको चला लो। उसका मतलब ये होता है कि 18 जो उन्होंने SQL की क्वेरी रेडी की हुई है, जिसकी वजह से ये चीज़ बनने वाली है, वो आप चला लो, ताकि ये चीज़ें हम आपको बिल्ट इन प्रोवाइड करके दे दें। यूज़र में जाओगे तो यहाँ पे ये एडमन है जो हमने बनाया था, ये सुपर यूज़र है। आप नई यहाँ से यूज़र ऐड वगैरह कर लो, आप कोई भी यूज़र यहाँ से ऐड कर सकते हैं, आप ये वाला लोगों को ये वाली पाथ दे सकते हो, और यहाँ से आपका अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, जब आप किसी वेबसाइट पे काम कर लेते हैं तो आपको अपनी वेबसाइट का इस तरीके का वो दे देते हैं यूज़र नेम। माइंड में रख ले कि वो यूज़र सुपर यूज़र नहीं होता, वो किसी भी टाइम आपको किक आउट कर सकता है वहाँ से। ठीक है, ये इस तरीके से आप यहाँ से उसको ऐड कर सकते हैं। इस यूज़र को हम ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। इस यूज़र को सिर्फ हम तब यूज़ कर लेते हैं जब यहाँ पे हम साइन अप या लॉगिन का काम करेंगे, तो वो इस यूज़र के अंदर हम उसको वैल्यू सेव कर लेंगे, जो ऑथेंटिकेटेड यूज़र जिसको कहते हैं। ऑथेंटिकेटेड यूज़र कौन होता है? ऑथेंटिकेटेड यूज़र का मतलब ये होता है वो यूज़र जिसको हम कुछ स्टेजेस के ऊपर गुजार लेते हैं, और तब जाके उसको कहते हैं कि ये वाले आप काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उस यूज़र को हम क्या कहते हैं? ऑथेंटिकेटेड यूज़र। फॉर एग्जांपल हम फेसबुक का पेज ओपन कर लेते हैं, तो फेसबुक को जैसे आप ओपन कर लेते हो तो फेसबुक को सिर्फ आपको लॉग इन साइन अप दिखा देते हैं और कुछ भी नहीं दिखाता। इसका मतलब आप तब तक अनऑथेंटिकेटेड यूज़र है फेसबुक के। जैसे आप साइन अप करते हैं फिर लॉग इन कर लेते हो तो फेसबुक आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें दिखा देते हैं, तो तब आप उसकी ऑथेंटिकेटेड यूज़र बन जाते हैं। समझ आइए? ऑथेंटिकेटेड यूज़र और नॉट ऑथेंटिकेटेड यूज़र। तो जो यूज़र इसके अंदर हम कुछ भी प्रोफाइल वगैरह यूज़र की डाल देंगे या नए यूज़र बना लेंगे, वो हमारे पास ऑथेंटिकेटेड यूज़र होंगे। अब यहाँ पे हमने फ्रंट एंड का थोड़ा बहुत काम किया है, अब हम आते हैं मॉडल में। एमवीटी स्ट्रक्चर पे हम काम कर रहे आ रहे हैं, तो एमवीटी में मॉडल, व्यू, टेम्पलेट। जी जी।
चाय पी रहे नहीं? अगर चाय पीने हैं तो बता दिया, बिस्किट खाने हैं तो भी बता दिया। पूरा नहीं मिलेगा, हाफ हाफ मिल जाएंगे। अच्छा, तो मॉडल व्यू और टेम्पलेट, एट द एंड स्टैटिक फाइल में हम क्या करते थे? स्टैटिक फाइल में क्या करते हैं? तीन चीजें, सी एस एस, जावास्क्रिप्ट और इमेजेस। ये जितने भी काम होते हैं ये सारे के सारे आपको स्टैटिक फाइल में रखनी होती है, और स्टैटिक फाइल को हमेशा हमने HTML फाइल को समझाना होता है। कैसे समझाते हैं? ये वाले करली ब्रैकेट, फिर परसेंट परसेंट, उसके बाद स्टैटिक, उसका पाथ आगे हम दे देते हैं। इस तरीके की अगर आप CSS का है तो भी हम इस तरीके से कर लेते हैं, अगर JS है वो भी इस तरीके से कर लेते हैं, अगर भी इमेजेस है वो भी हम इसी तरीके से कर लेते हैं। इमेजेस को फिलहाल हम इग्नोर इसलिए कर रहे हैं कि इमेजेस को हमने एक इमेजेस यहाँ से भी ऐड करते हैं, जो कि हमारा परमानेंट वेबसाइट के ऊपर पड़ी होती है। एक इमेजेस वो होती है जो कि यहाँ से एडमन इधर से भेज देगा, और वो फ्रंट एंड पे एक मीडिया फाइल नाम से यहाँ पे फोल्डर बन जाता है, उसके अंदर चली जाती है, और तब से वहाँ से हमने उसको पाथ वगैरह ऐड करते होते हैं, जो कि बैक एंड से आती है। तो वो सारा काम फिर हम इकट्ठे कर लेते हैं। अच्छा, अब व्यू भी हो गया था। व्यू के अंदर हमने सिंपल सा एक दो फंक्शन बनाए थे, जो कि हमने उसको फ्रंट एंड में रेंडर भी किए थे। अब हमारी आती है मॉडल की। मॉडल में हम क्या कर लेते हैं? ये जो मॉडल में हम अभी लिखेंगे ये प्योर पाइथन है, पाइथन की क्लासेस है। अब ये क्लासेस यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कैसे बना लेता हूँ? मैंने लिख लिया क्लास, मैंने उसका नाम रख लिया यूजर। ये उनका यूजर है और एक ये मेरा यूजर है, नीचे उसकी बन जाएगा, उनका अपना ही भी एक यूजर के नाम से है। मैंने लिख लिया क्लास यूजर। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये लिख लिया। अब ये मैं पाइथन की क्लास मैंने बनाई है, ये जो मैंने क्लास बनाई है क्लास यूजर, ये जाके डेटाबेस में टेबल बनेगा। डेटाबेस में क्या बनेगा? टेबल बनेगा। उसके बाद मैं नीचे आता हूँ, और यहाँ पे मैंने लिख लिया नेम इक्वल टू, इसी जो नेम इक्वल टू मैंने लिखा है इसको हम कहते हैं फील्ड्स। क्या कहते हैं इसको? फील्ड। इधर आ जाते हैं, और यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ फ्रॉम जेंगो डॉट डी बी इम्पोर्ट मॉडल्स। ये कह रहा है कि जेंगो में जाओ, डॉट डी बी के अंदर यहाँ पे एक मॉड्यूल है, उसके अंदर एक मॉड्यूल है जिसका नाम है मॉडल्स। जिसका नाम क्या है? मॉडल। उसको इंपोर्ट करके यहाँ पे लेके आओ। तो ये मौजूद कहाँ पे है? आपने इधर आना है, यहाँ पे आपके पास लास्ट क्लास में भी दिखाया था, ये आपका पाइथन है। अगर आप लोगों ने हमारे हिसाब से पाइथन को इंस्टॉल किया तो फिर यहाँ पे आपको नजर आएगा, नहीं तो पाइथन को आपको ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा। P11 में मैं गया, लिब में चला गया, साइड पैकेजेस में गया, साइड पैकेजेस के अंदर मैं जेंगो में चला गया, जेंगो के अंदर ये डीबी है, ये डीबी के अंदर ये आपका मॉडल है। इस मॉडल को हमने कॉपी किया वहां से, और ये सारा कुछ उसके अंदर जो आपको बना बनाया ये जेंगो प्रोवाइड करके दिया, वो चीज़ यहाँ पे सारी पड़ी है। इस मॉडल क्लास को हमने वहाँ पे इंपोर्ट किया है। कुछ टाइम बाद हम यहाँ पे, इधर फॉर्म है तो फॉर्म के टाइम पे ये फॉर्म है, कुछ टाइम बाद ये फॉर्म को भी हम लेके आएंगे, ये वाला फॉर्म है। इसके अंदर जेंगो वालों ने हमें बना बनाया कोड लेके दिया बहुत ज्यादा। ये हमारे पास यहाँ पे जेंगो का कोड है, ये देख ले। ये 400 से 500 लाइन का कोड होता है, ये जेंगो ने हमें प्रोवाइड करके दिया है। हमने सिर्फ इनकी जेंगो की बिल्ट इन जो कोड है इसको यूज करना है। ठीक है, तो ये मॉडल यहाँ से आ चुका है। अब ये मॉडल जो यहाँ पे है ये एक क्लास है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इस क्लास को मैंने कॉल किया, मॉड्यूल है, सॉरी क्लास नहीं मॉड्यूल है। मैंने मॉडल्स को कॉल किया। अब ये जो मैंने बायर बना लिया ये चाइल्ड क्लास है। आप लोगों ने ऊप में कंसेप्ट में पढ़ा होगा, ऊप के कंसेप्ट में हम किस तरीके से बना लेते हैं, ये इनहेरिट वगैरह करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम बना लेते हैं क्लास, मैंने इसका नाम रख लिया कार, फिर यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाती है, फिर यहाँ पे हम लिख देते डेफ, फिर डेफ के बाद यहाँ पे लिख देते इनिट इनिट, याद है? इनिट इनिट अंडरस्कोर इस तरीके से लिख देते हैं। फिर यहाँ पे कोई भी वैल्यू, फिर नीचे आते थे सेल्फ डॉट, ये लिख लिया, फिर सेल्फ डॉट ये लिख लिया। जो चीज़ यहाँ पे इक्वल की बात लिखोगी वो यहाँ पे चला जाएगा, और जो यहाँ पे लिखोगी वो नीचे ऑब्जेक्ट में चला जाएगा। ये आपकी क्लास कुछ ना कुछ परफॉर्म करके दिखाएगा। फिर आप नया क्लास बना लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्लास कार है, नीचे हमने क्लास बाइक बना लिया है। अब ये जो मैंने बाइक बना लिया, इस बाइक के अंदर अगर मैंने यहाँ पे लिख लिया कार,
तो ये कार मेरा पेरेंट क्लास है और ये बाइक चाइल्ड क्लास है। जो काम ये वाला करेगा सेम काम ये वाला क्लास भी एक लाइन से करेगा। इसी को हम कहते हैं इनहेरिटेंस। तो ये मैंने क्या किया, ऊपर एक क्लास उनका था, मॉड्यूल मैंने कर लिया। यहाँ से ये मेरा चाइल्ड क्लास है। मैंने मॉड्यूल के अंदर एक क्लास है जिसका नाम है मॉडल। जिसका नाम क्या है, मॉडल। मैंने मॉडल्स के अंदर जाके मॉडल क्लास को मैंने कॉल किया। अगर आपने मॉड्यूल को पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो क्लास के अंदर जाके हम क्या नाम है, मॉड्यूल के अंदर जाके हम क्लास को लेके आ सकते हैं। अगर आप लोगों ने मॉड्यूल पढ़ी है ना, डॉट पी वाई के नाम से कोई मॉड्यूल बना लो, उसको वहाँ पे इंपोर्ट कर लो, उस क्लास को आप डॉट करके उस क्लास को आप कॉल कर सकते हैं। तो ये मॉड्यूल है, मॉड्यूल के अंदर इस क्लास को हमने कॉल किया। तो ये हमारे पास ये जो बनेगा, ये हमारे पास बनेगा पेरेंट क्लास और ये उसका बनेगा चाइल्ड क्लास। डेटाबेस की ज़बान में यूज़र जाके क्या बनेगा, टेबल। जो क्लास का नाम होता है वो टेबल बनता है। नीचे आते हैं, नेम इक्वल टू, मैंने लिख लिया मॉडल्स डॉट केयर फील्ड। केयर फील्ड का मतलब ये होता है कि जितनी भी करेक्टर है नेम के अंदर, जितनी भी टेक्स्ट है या करेक्टर टाइप की चीज़ें, वो सारी की सारी इसके अंदर आ जाएगी। फिर मैंने ये लिख लिया, फिर मैंने यहाँ पे लिख लिया मैक्स अंडरस्कोर लेंथ इक्वल टू, मैंने सेट किया कि 20 कर लो। इसको डेटाबेस की जुबान में हम कहते हैं कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट क्या होता है, कंस्ट्रेंट क्या होता है, डेटाबेस पढ़ रहे हो ना आप लोग, कंस्ट्रेंट क्या होता है। कंस्ट्रेंट का मतलब ये होता है कि आप फोर्सली एक यूजर को बता रहे होते हैं कि ये काम आपको इस तरीके से करना है। कुछ रूल्स रेगुलेशन आपने डिफाइन किए है, उस रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक आप यूजर को कहते हैं कि ये काम आपने एज इट इज करना होता है। तो ये हमने रूल इसको डिफाइन किए है कि जो भी नाम लिखेगा 20 लेंथ से उसके ऊपर नहीं होना चाहिए, 20 से ज्यादा वो डेटाबेस में सेव नहीं कर सकता। अब ये जो चीज़ बनी है मॉडल्स, ये हमने क्लास को कॉल किया और इसके अंदर ये चीज़ लिख लिया। ये कहाँ से हमें मिलती है, इसको रटा नहीं करना। यहाँ पे जेंको में जब भी आपने काम करना हो तो जेंको में डॉक्यूमेंटेशन के पास लाजमी आना है। इसके पास बार बार आओगे, जितने भी लोग डेवलपमेंट करते हैं या सीनियर लोग होते हैं वो कहीं ना कोई रटा कर लेते हैं और ना कोड कोई रटा कर सकता है। जितना आप अच्छी तरीके से कोड, इंटरनेट से कोई भी 7-8 साल का एक्सपीरियंस जिसका भी हो, आप उसको एक दफ़ा बगैर इंटरनेट की बिठा दो, वो एक वर्ड का कोड नहीं कर सकता। जितने आप अच्छी तरीके से कोड इंटरनेट से निकाल सकते हो और अच्छी जगहों पे आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने कोड कहाँ से उठाया, कहाँ पे लगाना है, उतनी आप अच्छी डेवलपर बनोगे। तो ये उनकी डॉक्यूमेंटेशन है, जेंगो की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसको आप लोगों ने विजिट लाजमी करना है ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि यहाँ से चीज़ें जो हम निकाल लेते हैं उसको हमने यूज़ कैसे करनी होती है। इसमें थोड़ा सा नीचे जाओगे थोड़ा सा ढूंढने में टाइम लगता है, लेकिन ये सारे के सारे जो हमने पढ़ी है वो यहाँ पे पढ़ी है। ये है वैलिडेटर भी है, ऑटो फील्ड है, बिग ऑटो फील्ड है, बिग इंटीजर फील्ड है, बाइनरी फील्ड है, बुलियन फील्ड है, कैर फील्ड जो अभी हमने यूज़ किया। इस तरीके से यहाँ पे आते जाओ, बहुत ज़्यादा है। इमेजेस फील्ड है, डेट फील्ड है, डेट टाइम फील्ड है, डिसिमल फील्ड है जो कि फ्लोट वैल्यू, ड्यूरेशन फील्ड, बहुत ज़्यादा है। ये नीचे तक आते रहोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये सारे के सारे हम यहाँ पे यूज़ करते थे। इसमें से ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो तीन है जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। एक कैर फील्ड है, एक इंटीजर फील्ड है और एक इमेजेस फील्ड है। कभी कभी हम डेट फील्ड को भी यूज़ कर लेते हैं। समझ आई है। उसके बाद दूसरा मैं यहाँ पे नहीं लिखता हूँ यूज़र नेम इक्वल टू, वो भी मैं एज इट इज़ लिखता हूँ मॉडल्स डॉट, मैं यहाँ से इसी को कॉपी कर लेता हूँ। वो भी मैंने कहा कि मॉडल डॉट केयर फील्ड और मैक्सिमम लेंथ उसका भी इतना ही रख ले जो भी है। उसके बाद अगला हमारे पास आएगा पासवर्ड फील्ड, तो पास के नाम से रख लेते हैं इक्वल टू मॉडल्स डॉट केयर फील्ड। कोई बता सकते हैं ये क्या एरर है। चलो पासवर्ड पूरा नहीं आएगा। हाँ इधर किसी ने बात की है, किसने कहा ये, यहाँ से आवाज़ आई है, कीवर्ड। हाँ कीवर्ड है। मैंने आप लोग को बार बार कहा है कि जब भी आप लोग ना पाइथन के अंदर काम करते हैं तो पाइथन की कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड होते हैं, ना उनकी आपने वेरिएबल बनानी है और ना उनको आपने यूज़ करना है। ठीक है, जैसे कि नमपाई है, जेंगो है, पास है, डेफ है,
अब ये पास कौन सा कीवर्ड है, क्या काम है इसका? जब आप क्लास बनाते हैं, फंक्शन बनाते हैं, उसके अंदर कुछ भी पुट नहीं करते, तो खाली वो से आपको एरर मिल जाता है, तो वहां पे हम पास लिखते होते हैं। तो ये यहाँ पे वो एज अ वेरिएबल नहीं ले रहा, इसको ये समझ आ रहा है कि वही कीवर्ड की बात हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे इसको पासवर्ड लिख लेते हैं। पासवर्ड लिखने के बाद हम यहाँ पे इसका मैक्स लेंथ, अच्छा कब देना है कब नहीं देना। इंटीजर की फील्ड को यूज करोगे तो मैक्स लेंथ की जरूरत नहीं है, कैर फील्ड को यूज करोगे तो मैक्स लेंथ की जरूरत हर वक्त होगी। इसके बगैर जैसे मैंने यहाँ पे ये रिमूव किया था, तो ये मुझे नीचे एरर दे रहा था कि आपने मैक्स लेंथ लाजमी लगाना है। ये देखो आपको एरर दे रहा है कि आप मैक्स लेंथ आपको कैर फील्ड के साथ लाजमी लगाना होगा। तो कैर फील्ड के साथ आपको मैक्स लेंथ लाजमी लगाना है। तो फिलहाल हमने कौन कौन सी फील्ड पढ़ी, जो वैसे मैंने बता दिया। कैर फील्ड के अंदर आप टेक्स्ट का डाटा पुट करोगे। इंटीजर फील्ड, अच्छा इंटीजर फील्ड की शक्ल कुछ इस तरीके से है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एज लिख लेते हैं, ये है इंटीजर फील्ड। और इंटीजर चॉइसेस का मतलब ये होता है कि अगर आप लोगों ने ई कॉमर्स वेबसाइट देखी होगी, तो उसके अंदर हम जो चीज़ सेलेक्ट करते हैं वो नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यू शो कर लेते हैं। उसमें से हम अपनी चॉइस की मर्जी से कोई किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, या चेक होते हैं, या उसके अंदर डिस्क टाइप का कुछ होता है, उसको सेलेक्ट करके आगे वैल्यू आती है। तो ये उसी की बात हो रही है, चॉइसेस। सेम इस तरीके से बिग इंटीजर फील्ड का मतलब ये होता है कि आपके पास कोई लाखों में या करोड़ों में कोई वैल्यू आती है, किसी की सेल रिपोर्ट करनी है, या कोई यूजर की कुछ ऐसी वैल्यू है, तो उसके लिए फिर हम इंटीजर नहीं, फिर हम बिग इंटीजर फील्ड को यूज करते हैं, जो कि जावास्क्रिप्ट में भी है बिग इंट, उस टाइप का काम कर लेते हैं। फिलहाल ये मैंने काम कर लिया। अब यहाँ पे अगर आप छोटा सा डॉट भी लगाओगे, छोटा सा डॉट भी लगाओगे, तो वो काम भी आपको मेक माइग्रेशंस और माइग्रेट करना पड़ेगा। मेक माइग्रेशंस और माइग्रेट का मतलब क्या होता है, अभी बता दिया मैंने। मेक माइग्रेशंस को टेबल और कॉलम्स में कन्वर्ट कर देते हैं। मेक माइग्रेशंस पाइथन की कोड को एसक्यूएल की क्यूरी में कन्वर्ट करेगा, माइग्रेट एसक्यूएल की क्यूरी को टेबल और कॉलम। कॉलम में कन्वर्ट करके देगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पाइथन। अब ये चीज आपको यहाँ पे यूजर नजर नहीं आएगा, यहाँ पे यूजर नहीं है, ये उनका यूजर है, हमारा यूजर अभी तक नहीं बना। हमारे यू अब जब इसको माइग्रेट करेंगे तो हमारा यूजर यहाँ पे बन जाएगा, और इस यूजर की वैल्यू हम यहाँ पे पुट वगैरह कर सकते हैं फिर। तो यहाँ पे हमने लिख लिया पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशन। माइग्रेशंस। पहली बात तो ये है कि यहाँ से डिटेक्ट कर लेगा, इसने डिटेक्ट कर लिया, कभी कभी डिटेक्ट नहीं करता। तो जब डिटेक्ट नहीं करता तो आपको यहाँ पे लिखना होता है माई ऐप, साइट नहीं, जो आपका ऐप का नाम होगा, साथ वो भी हम लगा लेते हैं ताकि वो माई उसको डिटेक्ट कर ले, लेकिन ऑलरेडी डिटेक्ट कर चुका है, तो इसलिए इसने कहा नो चेंजेस डिटेक्टेड। अब इसने यहाँ पे माइग्रेशन में जाओ, ये देख लो 0001 इनिशियल डॉट पी वाई के नाम से इसने हमारी माइग्रेशन रेडी कर दी है, ये हमारा बन गया है। अब इसको जो हमारे पास ये रेडी है, इसको हमने कन्वर्ट करना है एसक्यूएल की क्यूरी में। एसक्यूएल की क्यूरी में कन्वर्ट हो चुका है, इसको हमने कन्वर्ट करना है टेबल और कॉलम में। तो यूजर टेबल बनेगा, और ये तीन उसकी कॉलम बनेगी, इसको हम कहते हैं फील्ड्स। फील्ड्स कॉलम बनते हैं और क्लास टेबल बन जाते हैं। दूसरा कमांड हमारे पास है पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट, इंटर कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये माइग्रेट कर लेगा इसको। ये देख एक इसने वो नीचे देख लो अप्लाई माई F001, जो यहाँ पे लिखा था उसकी उसने माइग्रेट कर लिया, जिसकी इसने क्यूरी बनाई थी। तो ये माइग्रेट हो गया, लेकिन माइग्रेट हो गया यहाँ पे आपको नजर आएगा, लेकिन जब आप इसके अंदर, पहले हमने इसको सर्वर को चलाना होगा। अब ये चीज़ यहाँ पे हमें नजर नहीं आएगी, कभी कभी नजर भी आती है, लेकिन जब आप क्रिएट करोगे तो फिर भी आपको एरर मिल जाएगा। ये जो आपने ये चीज़ बनाई थी, इसकी आप यहाँ पे साइट में जाके यूआरएल में देख लोगे, तो यूआरएल में यहाँ पे एडमन लिखा हुआ है, कि एडमन में जाओगे तो आपको एडमन डॉट साइट डॉट यूआरएल मिल जाएगा। ये चीज़ आपको यहाँ पे बताई जा रही थी, लेकिन हमने जो डेटाबेस बनाया है उसको हमने एडमन में रजिस्टर नहीं किया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको ये एडमन डॉट पी वाई के अंदर इसको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिखते हैं फ्रॉम डॉट मॉडल्स। डॉट का क्या मतलब होता है, डॉट का क्या मतलब होता है, बता दे, लास्ट क्लास में बताया था।
कौन आया था? कॉल करते हैं, फिर कॉल करते हैं। डॉट। अगर हमने फ्रॉम माई ऐप लिखना है या उसकी जगह हम डॉट भी लिख सकते हैं, वो हाँ, फ्रॉम डॉट का मतलब होता है कंप्लीट आपका ऐप, जितना आपका ऐप है वो भी आप लिख सकते हैं। फ्रॉम डॉट लिखोगे तो भी नेम भी वो लिख कहते सकते हैं कि हैं। ऐप में जाओ, ऐप के अंदर मॉडल है, वहां से इंपोर्ट कर लो किस चीज को, अभी जो हमने बनाया है यूजर्स को। उसके बाद हम नीचे आते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं क्लास। अच्छा, ये चीज़ आपको कहाँ से मिल जाती है? इसी सेम इधर आ जाओ और यहाँ पे लिख ले जेंको डॉक्यूमेंटेशन। ये लिखा हुआ है यहाँ पे क्लास ऑथर एडमन, उसके बाद उसका नाम मॉडल डॉट एडमन। कौन सी चीज़ कहाँ पे चेंज करनी है वो मैं बता देता हूँ। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। ऑथर नेम की जगह पे हम लिख लेते हैं यूज़र। ये आपकी क्लास का नाम है, आप कोई भी नाम रख सकते हैं इसका। ये आपकी क्लास का नाम है, आप इसका कोई भी नाम रख सकते हैं। इन चीज़ों को आपने नहीं छेड़ना। एडमन डॉट मॉडल एडमन एज इट इज लिखना है। और क्लास के अंदर फिलहाल हम कुछ पुट नहीं करना चाहते। नीचे हम लिख लेते हैं एडमन डॉट साइट डॉट रजिस्टर। ये जो हमने बनाया है उसको क्या कर लो, रजिस्टर कर लो। कहाँ पे रजिस्टर कर लो? ये जो अभी मैंने यूआरएल में दिखाया था एडमन डॉट साइट के अंदर इसको रजिस्टर कर ले। रजिस्टर हमने किस किस चीज़ को करना है? एक हमने करना है यूज़र को और एक हमने करना है यूज़र एडमन को। अब वो जाके आपको यूज़र जो आपने बनाया था वो आपको नज़र आ जाएगा। हमने कंट्रोल एस किया और इधर आ गया और यहाँ से इसको रिफ्रेश कर लो। अब ये हमारे पास ये यूज़र बन गया माई ऐप के अंदर यूज़र। ये यूज़र जो है ना एस के साथ एक एक्स्ट्रा आता है, ठीक है, ऊपर वालों के साथ भी इसके साथ भी। हालांकि हमने बनाया सिंपल यूज़र था, ये वाला यूज़र है। अब इसके अंदर अगर आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ऐड यूज़र कर लो, नेम यूज़र नेम पासवर्ड एज इट इज़ वही चीज़ है जो हमने यहाँ पे रखी थी, नेम यूज़र नेम पासवर्ड। इसके अंदर आप कुछ लिख लो। ये आपके यहाँ पे सेव हो जाएगा। अच्छा, ये सेव हो गया किस नाम से? यूज़र ऑब्जेक्ट के नाम से। आप लोगों ने वो देखा होगा जब आप लोग वो पढ़ते थे तो क्लास के अंदर आप डेफ इनिट इनिट लिखते थे। तो डेफ इनिट इनिट आपको कोई अजीब किस्म का ऑब्जेक्ट रिटर्न करके दे रहा था। फिर उसको ठीक करने के लिए हम अंडरस्कोर अंडरस्कोर स्ट्रिंग की यूज कर रहे थे, ताकि जो हमने ऊपर ऑब्जेक्ट अजीब किस्म का दे रहे हैं उसको कन्वर्ट करें किस फॉर्म में? ह्यूमनाइज फॉर्म में। ठीक है, तो ये वाला काम अभी थोड़ी देर बाद हम दोबारा इसको कर लेंगे। ये जो ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न करके दे रहा है ये वही ऑब्जेक्ट है जो कि 001 को इस फॉर्म का था। 0 1 B J 1 2 3, इस तरह कोई 14 15 हिंसों का एक वर्ड होता है जो कि ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देते हैं जब इनिट इनिट आप यूज़ करते हैं। इसको कन्वर्ट करने के लिए हम फिर यूज़ करते हैं डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर str को। तो इधर भी हम ये वाला काम अभी थोड़ी देर बाद कर लेंगे। इधर नीचे इसके लिख लेते हैं डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर str, और ये जो नाम है उसका हम नाम पास करके तो ये उसी नाम से आ जाएगा जो नाम आपने दिया होगा। ऑब्जेक्ट के नाम से वो रिटर्न करके फिर आपको नहीं देगा। यहाँ तक ये समझ आई है? ये हमारे पास मॉडल है। और आप लोगों का अगला जो टास्क होगा ना वो ये है कि आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से एक ये बन जाएगा, दो और मॉडल आपने बनानी है। टोटल आपने 3 मॉडल बनानी है। जो जो मॉडल बनाओगे उसको एज इट इज़ आपने यहाँ पे एडमन डॉट पी वाई के अंदर रजिस्टर करना है। रजिस्टर नहीं करोगे तो फिर आपको एरर मिल जाएगा, इसे मतलब शो नहीं होगा वहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे एक मसला ये होता है कि अगर आपने एक दफ़ा ये बना लिया और आपको यहाँ पे माइग्रेशन के अंदर पाई कैशी में जाओगे तो सारा कुछ बन चुका है। अगर आपने ये एक दफ़ा बना लिया और आपने इसके अंदर कुछ चेंजेस किए तो अगर आपने मामूली से डॉट लगा लिया स्पेस भी लगा लिया तो आपको मेक माइग्रेशन माइग्रेट लाजमी चलाना पड़ेगा। जब आप मेक माइग्रेशन माइग्रेट चलाते हैं तो कभी कभी इसमें तमीज़ है, तमीज़ ही चल जाता है, चेंजेस करके आपको दे देता है। लेकिन कभी कभी ये चेंजेस एक्सेप्ट नहीं करता, फिर आपको नीचे दे देता है कि 1 1 करोगे तो चेंज करूंगा, 2 करोगे तो क्विट करूंगा। फिर आप 2 करोगे तो वो कहता है नहीं चेंज करो, फिर जब आप चेंज करते तो कहता है क्विट करो। इतना आपको कंफ्यूज करेगा कि कोई समझ नहीं आएगी आपको। फिर आपको इसका एक सोल्यूशन ये है, लेकिन ये सोल्यूशन आपके ज़िम्मे है। अगर आपने डेटाबेस ख़राब कर दिया तो वो फिर ये ना कहना कि आपने ऐसा क्यों कहा था। सोल्यूशन इसका ये है कि जब आपको तंग करे पहले तो आराम से चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आराम से चेंज से मुराद ये, यहाँ पे मैंने इसका नाम यूज़र रखा था, मैं इसको यूज़र 1 लिखता हूँ। जैसे मैं इसको कंट्रोल एस कर लेता हूँ, अब यहाँ पे ये मुझे कह रहा है कि यूज़र के नाम से चीज़ ही नहीं है, तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं इधर आता हूँ और यहाँ पे मैंने इसको यूज़र 1 कर दिया और यहाँ पे मैंने इसका नाम यूज़र 1 कर दिया।
Ctrl+S कर लो। अब इधर आ जाते हैं, ये आपको एरर देगा क्योंकि ये चीज़ आपकी मौजूद ही नहीं है। आपने नाम ही चेंज कर दिया, वो कहता है ये है ही नहीं। रिफ्रेश कर लो, यूज़र 1 के नाम से इसने बना लिए है, लेकिन जब आप इसको इंटर करोगे तो आपको कहेगा कि मौजूद नहीं है। ठीक है, हालांकि मैंने सिर्फ 1 डाला है। तो इसको आप क्या करना है, नो सच टेबल, इस नाम से कोई टेबल मौजूद ही नहीं है। तो आप नीचे आओ, Ctrl+C कर लो, दोबारा सेम वही कमांड दोबारा चला लो, पाइथन manage.py। अब ये कभी कभी आराम से चल जाएगा, चेंजेस मुझे करके दे देगा। वाई का इसने, मैंने कहा कि वाई कर लो, इसने कर लिया। लेकिन कभी कभी ये चेंजेस यहाँ पे नहीं करता। आपसे कहते हैं कि 2 दबाओगे तो ये होगा, वाई दबाओगे तो ये होगा, तंग कर लेगा। जो तंग करने वाला सोल्यूशन है वो भी बता देता हूँ, और उससे आगे जो सोल्यूशन है वो भी बता देता हूँ। हमने माइग्रेट किया इसको, माइग्रेशन भी इसने कर लिया। अब इसको रन कर लो। अब ये हमारे पास यहाँ पे इसी नाम से बन जाएगा, ऑलरेडी बना हुआ है। इंटर कर लो इसको, यहाँ से एडिट कर लो, जो चीज़ इसके अंदर आप लिखोगे तो ये सेव भी कर देगा, बन जाएगा। इसका मतलब ये आराम से हो गया। कभी कभी आराम से नहीं होता, जब आपको तंग करना शुरू कर देगा तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप इधर चले जाओ, ये आपका ऐप है, माई ऐप में जाओ। माई ऐप में ये आपका फोल्डर है बाई कैशे के नाम से। ये कैशे वो कैशे है जो आपने अभी 2-3 चलाई थी और उससे ये बन चुकी है। इसको आपने डिलीट करना है, सोच समझ के डिलीट करना है। फिर माइग्रेशन में जाओ, ये वाली डिलीट नहीं करनी। माइग्रेशन में पाइकैशी के अंदर चले जाओ और ये भी डिलीट कर लो। जब ये सारे के आप डिलीट कर लोगे तो इसका मतलब माइग्रेशन जो आपने बनाई थी वो सारी की सारी खत्म हो जाएगी। उसके बाद दोबारा मेक माइग्रेशन और माइग्रेट कमांड दोबारा चला लो। जब दोबारा चलाओगे तो फिर इश्यू सॉल्व हो जाएगा। अगर फिर भी सॉल्व नहीं हुआ तो फिर सोल्यूशन इसका यही है कि आप इतना तंग आ जाओगे इससे कि आप फाइनली कहोगे कि मैंने प्रोजेक्ट ही डिलीट करना है। तो इसका बेहतर सोल्यूशन ये है कि कोशिश कर लो कि एक दफ़ा जब आप मॉडल बनाते हैं, डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं, तो उसको ज़्यादा छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपकी यूज़र बनाना था तो यूज़र नेम बनाया होगा, या यूज़र या पोस्ट बनाना था तो आपने एक चीज़ ज़्यादा डाला होगा। तो जो जैसे बना हुआ है उसको याद रखना, चेंजेस ज़्यादा नहीं करने इसमें। क्लियर है? यहाँ तक किसी का कोई मसला या कन्फ्यूजन है तो बता दे। मुकम्मल ओके है मॉडल? क्लियर है? Yes, sir. किसी का कोई क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन इधर से? वाइट गैप पर्पस क्या है? डेटाबेस है ना। अब फ्रंट एंड से जो डाटा आएगा उसको हम कहीं तो सेव करना चाहते हैं। ये वही इसका पर्पस है कि फ्रंट एंड से जो डाटा आएगा उसको यहाँ पे हमने सेव करना है। फॉर एग्जांपल जैसे आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, आपने पोस्ट कर लिया, फेसबुक पे चला गया, फेसबुक वालों ने सेव नहीं किया, तो आपको कैसा लगेगा कि कितना फजूल किस्म का ऐप है, इन्होंने मेरा डाटा सेव ही नहीं किया। उसी के लिए हम यहाँ डेटाबेस बनाते हैं। फेसबुक वालों ने आपका प्रोफाइल कितने दिनों से रखा हुआ है, आप जब भी पिक्चर अपलोड करते हैं वो रखते हैं पीछे बैकएंड पे, तो वो इसी डेटाबेस में तो रखते हैं। हाँ, ये वही डेटाबेस है। क्या कोई क्वेश्चन है? नहीं है? चलो आगे जाते हैं फिर। अच्छा, 11:49 तक आप लोग ब्रेक ले लो, तब तक मैं चाय पी लो, फिर मिलते हैं दोबारा। अब आप पूरी खाऊंगा। हाँ दिखा। लड़की क्लास में शिफ्ट करा दें। सर इसको बस करा दें। यही चाहिए बस। एडमिन वाले कॉपी की है ना, वो मैं दोबारा लिख देती ChatGPT को बताएंगे।
इसकी दुकानी ले लो। फ्रंट एंड की वेबसाइट का कोड प्रोजेक्ट में वो इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, तो उसके भी ऐसे मॉडल्स बनाने पड़ेंगे। हाँ, मॉडल तो लाजमी है। मॉडल का मतलब इधर डेटाबेस बनाने हैं हमने। जो फ्रंट एंड से चीज़ें आएगी, देखो, फ्रंट एंड पे अगर आप मामूली सा काम भी करोगे ना, फॉर एग्जांपल आपने एक बटन भी लगा दिया, तो उसको आपको सर्वर को समझाना होगा। सर्वर से मुराद उसका कोड आपको व्यू में लाजमी लगाना है, नहीं तो वो आगे फ्रंट एंड पे पड़ा है वो बेकार है। और जो चीज़ आपको सेव करना है, फॉर एग्जांपल आपको कोई कोई भी चीज़ है, छोटा या बड़ा है, अ, आपका नाम है, आप चाहते हैं कि ये किसी तरीके से सेव हो जाए, तो उसके लिए आपको ये चीज़ बनानी पड़ेगी। कंप्लीट ये जो हमारे पास है ना, ये आपका कंप्लीट जेंगो इसके ऊपर काम कर लेते हैं। इसके ऊपर MVP, मॉडल व्यू टेम्पलेट, इसमें हम फ्रंट एंड की काम करते हैं, इसमें लॉजिकल काम करते हैं, इसमें डेटाबेस का काम करते हैं। इसमें कुछ स्टोर करते हैं, यहाँ से गुजारते हैं, यहाँ पे सेव हो जाती है। यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ और है जिसका नाम है एडमन। ये हमारे पास एडमन है। एडमन ऑनर है वेबसाइट को। वेबसाइट कभी कभी कुछ या ऑनर यहाँ से कुछ भेज देगा तो वो भी यहाँ से गुजरेगी, वो भी टेम्पलेट पे आएगी, और वो टेम्पलेट भी फ्रंट एंड पे यूजर को यहाँ पे हमने नजर आएगी। कभी कभी यहाँ से चीजें फेंकेंगे, कभी यहाँ से चीजें भेज देंगे। ठीक है। माई साइड में अंदर जाके ऊपर कर, अब ऊपर कर। वो अपनी VS कोड में वो ऑप्शन हटा दिए। VS कोड में डायरेक्ट जाओ, VS कोड में चले जाओ, और यहाँ से फाइल में, ये आपने क्या इतना किया है, ये कोई एक्सटेंशन कितनी बदसूरत बनाई है। पहले इसको थोड़ा सी ठीक कर लो, या आपको वक्त से पहले एरर दिखा रहा है कि चारों तरफ से मेरे ऊपर एरर है, तो वो हटा दो ना, 3 महीने हटा दे, एक्सटेंशन हटा दो। अच्छा, एक बात माइंड में रख ले सारे, पाइथन में जब भी आप काम करते हैं, जेंगो के अंदर काम करते हैं, कोशिश कर लो कि जो इम्पोर्टेंट, एक पाइथन एक जेंगो है, इसके अलावा 3 4 और जो एक्सटेंशन है उनके अलावा एक्सटेंशन ना किया करो। एक्सटेंशन ज़्यादातर ये कर लेते हैं कि आपकी कोड पाइथन और जेंगो के बीच में कोई ना कोई क्लैश लाजमी बनाते हैं, तो ये डिप्लॉयमेंट के टाइम पे भी और नॉर्मल टाइम पे भी वैसे ही एरर ज़्यादा दे देते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं करनी है, और एक्सटेंशन को इंस्टॉल करने से पहले उसकी कंपनी और उसकी फीडबैक जो रिव्यू होती है वो लाजमी देखनी है। इस एक्सटेंशन के अंदर आपका सारा वेबसाइट हैक हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा वायरस भी होती है। अच्छा, अब एरर किस चीज़ का दे रहा था? एरर तो ये है ना, ये क्यों ऊपर चढ़ाया हुआ है ये? पहले तो ये मैं एक्सटेंशन आपको हटा देता हूँ, इतनी ज़्यादा है, ये सारी है, सारी की सारी इंस्टॉल है। वो आपको कह रहे हैं कि आपने क्रिश्चियन एनवायरनमेंट बनाया हुआ है, और जेनको इसमें है नहीं। जब भी आपने जेनको के अंदर काम करना हो ना, तो जेनको के अंदर से मुराद उसी इन्वायरमेंट के अंदर, तो आपको हमेशा इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करना पड़ता है। लास्ट क्लास में जैसे बताया था। तो फिर इंस्टॉल जेंगो। हाँ, नहीं नहीं, एक्टिवेट, या तो आप एक, मैं वही अभी क्लास में सबको इकट्ठे बता देता हूँ। अच्छा, अब बात गौर से एक और सुन लो। जब भी आप लोगों ने, फॉर एग्जांपल ये मैंने बनाया था, आपके सामने मैंने बनाया था, मैंने इसको वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर नहीं बनाया, मैंने इसको वर्चुअल इन्वायरमेंट की बाहर बनाया था। आप लोग क्या करते हैं, वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर पहले बनाते हो, फिर वर्चुअल इन्वायरमेंट को जब भी आप यूज़ करते दोबारा आते तो उसको एक्टिवेट करके बाहर चलाने की कोशिश करोगे, तो आपको हमेशा एरर आएंगे। पहली बात तो ये है कि आप अगर कंफर्ट फील नहीं कर रहे इसके साथ, तो आप वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर ही ना बना लो, आप वैसे बाहर बना लो। वो आपको आ गया, उसको एक साइड पे रख ले।
या आपने उसके अंदर बनाना है, तो सबसे पहले जैसे आप यहाँ से टर्मिनल ओपन करेंगे, सबसे पहले आपके माइंड में यही होना चाहिए कि मैंने इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट नहीं करोगे तो आप ओल्ड इन्वायरमेंट के अंदर है, वहाँ पे तो जेंगो है नहीं। तो आपको हमेशा के लिए पहले इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करके काम शुरू करना है, अगर आपने वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर बनाया, नहीं तो आपके पास बहुत ज़्यादा एरर आएंगे जैसे आपका था। अब आपको देख लो ना, वहाँ पे पिप लिखा हुआ है और कुछ है नहीं इसके अंदर। हाँ, इसको एक्टिवेट आपको लाजमी लगाना होगा। अच्छा, अब हम न्यू टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, वो ये है, अब ये जो मैंने डेटा बेस में ये वाला डेटा सेव कर दिया, ये दो, इस डेटा को हमने यहाँ से पकड़ना है और यहाँ पे लेके आना है, और यहाँ का डेटा हमने पकड़ना है और यहाँ पे लेके आना है। बातें नहीं करनी, बातें नहीं करनी। अब ये वाला काम कैसे होगा, इसके लिए पहले हमने एक छोटा सा कंसेप्ट है, इसको समझने की कोशिश करना है। वो ये है कि अगर आपको किसी वेबसाइट का, किसी भी काम का, फॉर एग्जांपल ये जो आप पढ़ रहे हैं या इसके अलावा जो भी काम है, ये जो 3 वर्ड है ना, 4 वर्ड, इसकी समझ आ जाए और इसका कोड करना आपको आ गया, तो आप कह लो कि आपकी 40% आपको हर वेबसाइट के अंदर काम कर सकते हो। इनका मतलब ये होता है, सी से मुराद होता है क्रिएट, आर से मुराद होता है रीड या रिट्रीव, यू से मुराद होता है अपडेट, और डी से मुराद होता है डिलीट। ये हमारे पास फ्रंट एंड एक तैयार हो गया, ये हमारे पास सर्वर है, और ये हमारे पास डेटाबेस है। ये 3 चीजें हमारे पास मेजर हर वक्त चलती आएगी। सबसे पहले हम यहाँ पे अभी एक फॉर्म बनाएंगे। 3 टाइप के हमारे पास फॉर्म है। एक फॉर्म है HTML का फॉर्म। HTML की फॉर्म से मुराद ये कि आप HTML की फॉर्म बना लो फॉर्म डॉट एच टी एम एल के नाम से, और फॉर्म डॉट एच टी एम एल की जो भी वैल्यू आपके पास आएगी उसी को आपने बूटस्ट्रैप से उठा ले, उसका व्यू बना ले, उसका यूआरएल बना ले, फ्रंट एंड पे रेंडर कर ले, फंक्शन बना ले, एज इट इज़ बन जाएगा। एक ये फॉर्म है। ये फॉर्म अनसिक्योर है। अनसिक्योर से मुराद ये कि इसके अंदर कोई भी वायरस आ जाती है, तो आपने HTML का फॉर्म लगाया था, HTML वालों को तो पता ही नहीं है कि वायरस कहाँ से आती है, क्योंकि वो तो सर्वर पे है नहीं। तो फॉर एग्जांपल मैंने लिख लिया यूज़र नेम TS@, अब TS@ मेरे हिसाब से तो यूज़र नेम है, जेंगो भी उसको एज अ HTML यूज़र नेम उसको TS@ के नाम से देख लेगा, लेकिन वो TS@ एक की भी हो सकती है, वो जाके आपको SQL के कंप्लीट वेबसाइट हैक कर सकता है। इस चीज़ के लिए फिर जेंगो ने 2 टाइप की फॉर्म इंट्रोड्यूस की है, जो कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एक को हम कहते हैं जेंगो फॉर्म, जेंगो फॉर्म को हम जेंगो API फॉर्म भी कहते हैं। एक को हम कहते हैं मॉडल फॉर्म। कंफ्यूज नहीं होना, इस मॉडल फॉर्म का उस मॉडल डॉट पी वाई के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जेंगो मॉडल फॉर्म और एक जेंगो API फॉर्म, ये 2 टाइप के हमारे पास फॉर्म होंगे, जो कि ये दोनों अभी हम डिस्कस कर लेंगे। यहाँ से हमने डाटा इस फॉर्म के अंदर स्टोर कर लिया, ये डाटा हमने यहाँ पे स्टोर कर लिया। इस डाटा को हमने यहाँ पे भेज दिया, जो हम यहाँ पे भेजते हैं उसको हम कहते हैं रिक्वेस्ट। उसको हम क्या कहते हैं, रिक्वेस्ट। मैंने यहाँ से जो भेजा है वो मैंने भेजा है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट के टाइम पे हम जो भी मेथड यूज करते हैं उसको हम कहते हैं पोस्ट। उसको हम क्या कहते हैं, पोस्ट, ये मेथड का नाम है। यहाँ से जो यहाँ हमने भेजा था वो हमने भेज दिया रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट की मेथड के लिए हम वर्ड यूज करते हैं पोस्ट। जो डाटा इस पोस्ट की मदद से इस डेटाबेस के अंदर सेव हो जाता है, इस डाटा को हम कहते हैं क्रिएट। ये डाटा हमने क्या किया, क्रिएट कर लिया। एक काम हमारा हो गया। दूसरा काम, इस डेटाबेस के अंदर हमने डाटा पुट कर लिया। अभी आपके सामने हमने 2 डाटा इसके अंदर लगा दिया, पुट कर लिया था। इस डाटा को हमने यहाँ पे लेके आना है, सेम इस डाटा को हमने यहाँ पे लेके आना है। ये मुझे मिला है रिस्पॉन्स। मुझे क्या मिला है, रिस्पॉन्स। और यहाँ से जो मुझे डाटा मैंने किया, मैंने डाटा को कर लिया रीड या रिट्रीव। मैंने डाटा किया किया रीड किया, और रीड के लिए हम मेथड यूज करते हैं गेट। मेथड यूज करते हैं गेट, तो ये रीड भी हमारा हो गया। उसके बाद मैंने कहा कि नहीं, फॉर्म में जो मैंने ये वाला काम किया था ना, आईडी यहाँ पे लिखी थी या यूजर नेम लिखा था, वो गलती से मैंने लिखा है, मैंने चेंज करना है इसको। तो मैं क्या करूँगा, इसको अपडेट करूँगा, एडिट करूँगा। तो अब दो अपडेट 2 टाइप के हैं। एक हमारे पास है पार्शियल अपडेट, ये माउस के साथ लिख रहा हूँ, मुश्किल है थोड़ा सा। और एक हमारे पास है कंप्लीट अपडेट। पार्शियल अपडेट के लिए जो हम मेथड यूज करते हैं उसको हम कहते हैं पुट, और कंप्लीट अपडेट के लिए जो हम मेथड यूज करते हैं उसको हम कहते हैं पैच।
पार्शियल अपडेट का मतलब ये होता है कि ये तीन चीज़ें थी, एक आईडी, फॉर एग्जांपल एक नेम है, एक यूज़र नेम है और एक पासवर्ड है। मैंने गलती से यूज़र नेम गलत लिखा था, मैं ये डेटाबेस में चाहता हूँ कि सिर्फ यूज़र नेम चेंज हो जाए, तो मैं पार्शियल अपडेट करूंगा। मैं कहता हूँ कि नहीं, तीनों चीज़ें गलत है, नाम भी गलत है, यूज़र नेम भी गलत है, पासवर्ड भी गलत है, तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, कंप्लीट अपडेट करूँगा। और एट द एंड सबसे आसान वाला जो है वो है डिलीट, और डिलीट के लिए मेथड यूज़ होता है डिलीट ही। ठीक है, डिलीट का ही मेथड है इसके लिए, कीवर्ड भी डिलीट है और मेथड भी डिलीट है। अगर आपको ये चार काम चीज़ें आ गई है किसी भी वेबसाइट में, तो आपको 40% वेब डेवलपमेंट जेंगो में आ गया, समझ भी आ गया, और आप काम भी उसमें कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कैसे, हम इसी वेबसाइट को पकड़ लेते हैं, ई कॉमर्स में। ई कॉमर्स में एक यूज़र आता है, और वो यूज़र क्या कर लेता है, पहली बात तो वो साइन इन साइन अप करेगा। साइन अप में वो क्या कर लेता है, यहाँ पे कुछ ना कुछ डेटा पुट करेगा, वो डाटा वो यहाँ पे सेव करेगा। उसने डाटा क्या किया, क्रिएट कर लिया। उसी डाटा को वो यूज़ करके लॉग इन करेगा, यहाँ से उसने डाटा रीड कर लिया, काम सेम हो गया। उसने यहाँ से शूज़ सेलेक्ट की, शूज़ को ऐड टू कार्ट कर लिया, जैसे उसने ऐड टू कार्ट कर लिया तो उसने इस डेटाबेस में सेव कर लिया, तो इसका मतलब उसने डाटा क्रिएट कर लिया। आपको कोड क्रिएट वाला लिखना पड़ेगा। यहाँ से उसको कोई शूज़ है, न्यू शूज़ वो यहाँ से देखना चाहता है, पिक्चर लेके आना चाहता है, तो यहाँ से वो रीड करेगा। जैसे वो न्यू चीज़ के ऊपर क्लिक करेगा तो हमारा सर्वर उसको नया चीज़ यहाँ से डेटाबेस, क्योंकि डेटाबेस में पड़ी है सारा कुछ, डेटाबेस ही उस नया चीज़ उसको यहाँ पे एक नए पेज पे इधर दिखा देगा। उसने डाटा रीड कर लिया वहाँ से। उसने ऐड टू कार्ट किया था दो चीज़ें, गलती से उसने कहा कि नहीं मैंने एक चीज़ करनी थी, उसने डाटा को एडिट किया है, तो एडिट कर लिया, तो इसका मतलब उसने डाटा को अपडेट कर लिया। उसने कोई चीज़ लेनी नहीं है, उसने सारा कुछ डिलीट कर दिया, तो यहाँ से उसने डाटा को डिलीट कर दिया। एलएमएस में देख ले, एलएमएस में एक स्टूडेंट है, वो यहाँ से अपना इनरोलमेंट करना चाहता है या अपना कोई बुक यहाँ से लेके आना चाहता है, तो उसने डाटा को रीड किया, डाटाबेस से कोई वो बुक लेके आ रहा है। यहाँ से वो अपना फॉर्म इंटर करना चाहता है, फॉर्म के अंदर कुछ चीज़ या वो फिल करके यहाँ पे सेव करना चाहते हैं, उसने डाटा को क्रिएट किया है। कुछ अपनी चीज़ पर्सनल चीज़ उसने गलत लिखी थी, उसको एडिट करना चाहते हैं, तो उसने डाटा को एडिट किया, डिलीट भी कर सकते हैं। ब्लॉग में देख ले, कमेंट्स में देख ले, जितने भी आपके पास नॉर्मल लाइफ में काम है वेबसाइट के अंदर, वो सारे के सारे इस क्राउड ऑपरेशन पे हो जाती है। जो पीछे रह जाता है आपका 60% का कोड, वो आपका ये रह जाता है कि हर वेबसाइट के अंदर वो नॉर्मली इस तरह का कोड नहीं होता। उसके अंदर एक सास आस और पास नाम से एक सॉफ्टवेयर होते हैं, उसके अंदर आप वेबसाइट बनाते हो, वेबसाइट के अंदर आपकी मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स बन जाते हैं। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्रोडक्ट एज अ सर्विस, और दूसरा क्या बताया, प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर, हाँ एक और भी होता है, चलो जो भी है। ये मल्टीपल टाइप्स के आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, जो आप कंपनी में जाते हैं ना, तो कंपनी में अक्सर आपको इसी प्रोडक्ट के ऊपर काम करना होता है, तो वो इसी जेंगो को यूज़ करके इसके अंदर नई नई अच्छी खासी, फॉर एग्जांपल हम बात कर ले कि एक सॉफ्टवेयर है जो कि पीडीएफ को वर्ड में कन्वर्ट करते हैं, तो ये एक सॉफ्टवेयर है। अब ये सॉफ्टवेयर उन्होंने जेंगो में बनाया हुआ है, तो आपको जेंगो को 40% समझ आती होगी तो आपको उस सॉफ्टवेयर के अंदर चेंजेस कर पाओगे, नहीं तो नहीं। इसीलिए आपको 40% पहले ये क्लियर होगा, तो आगे आप कंपनी में जाके प्रोडक्ट एज ए सर्विस या सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस या इस टाइप के जितने भी काम होंगे उन पर आप काम कर सकते हैं। ये समझ आई है, मुकम्मल? अब समझ आई या नहीं? इस तरह बहुत ज्यादा लोग बैठे हो, यस नो तो बोला करो। सर कंप्लीट का मैं क्या है? कंप्लीट का पैच, PATCH, इसको हम इस तरीके से यूज नहीं करते, इसको हम आईडी से फैच करते हैं, गेट हम आईडी से ही करते होते हैं। लेकिन सिर्फ आपको माइंड में होना चाहिए कि इस तरीके से पॉसिबल है। यहाँ तक ओके है? ओके है या ओके नहीं है? क्लियर है? किसी को कोई क्वेश्चन है तो बता दे यहाँ तक। अब हम क्या करने वाले जा रहे हैं, ये दो फॉर्म बनाएंगे, ये दोनों फॉर्म बनाएंगे। HTML में आपके ऊपर डाल रहा हूँ, तो आप लोगों ने खुद ही करना है, क्योंकि वो सिंपल, आप बूटस्ट्रैप से HTML उठा लो, कोई भी फॉर्म उठा ले और उसका व्यू लिख ले, URL लिख ले, लेकिन वो सेफ तरीका नहीं है, तरीका ये वाला है। लेकिन अगर आपने फॉर एग्जाम्पल contact.html, about.html की लाइव कोई इस तरह की चीज़ सिंपल बनानी है, तो उसके लिए आप उन्हीं का फॉर्म यूज़ कर ले, कोई इशू नहीं होता। लेकिन जब आपने अब ये उसी भी आते हैं, ये ओके है ना यहाँ तक सारा कुछ? अब हमें ये दो, इनमें सबसे पहले मैं जा रहा हूँ जेंगो फॉर्म की तरफ। मैं सबसे पहले क्या देख रहा हूँ, जेंगो फॉर्म की तरफ।
फिर उसके बाद हम जाएंगे जेंगो मॉडल फॉर्म की तरफ। फिर जब लॉग इन साइन अप करेंगे तो फॉर्म्स के अंदर कॉन्ट्रिब में जाके, ऑथ में जाके, अंदर एक फॉर्म और भी है, 3 4 यूजर नेम की फॉर्म भी है, साइन अप की फॉर्म भी है, लॉग इन फॉर्म भी है। उस टाइम पे हम वो यूज़ कर लेंगे। अभी फिलहाल हम ये 2 फॉर्म समझने की कोशिश करते हैं कि काम कैसे करते हैं। फिर इसके बाद इस फॉर्म में हम कुछ लिखेंगे, फिर वो यहाँ पे क्रिएट करेंगे। जो डाटा क्रिएट करेंगे फिर उस डाटा को हम यहाँ रिट्रीव करेंगे और उसके बाद एडिट करेंगे एक छोटा सा ब्लॉक टाइप का, या यहाँ पे एक सिंपल फॉर्म बना लेते हैं। फॉर्म के बाद यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं। तो जो डाटा हम यहाँ पे पुट करेंगे वो यहाँ पे रीड भी कर लेंगे। इस टाइप का कुछ वेबसाइट एंड पे हम कोशिश करके बना लेते हैं। अच्छा, अब सबसे पहला काम हमारा क्या है? फॉर्म बनाना। तो फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहला प्रोसीजर आपका ये होगा कि आप यहाँ पे, ये आपका ऐप है, ऐप को ओपन करके यहाँ पे आप बना लोगे forms.py के नाम से एक फोल्डर। मैंने बना लिया forms.py के नाम से एक फोल्डर। अब ये एस लाजमी होना चाहिए, वही सिंपल फॉर्म है जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले जब डीबी दिखा रहा था तो उस टाइम मैंने दिखा दिया था। ये जेंगो का बिल्ट इन फॉर्म्स है। सबसे पहला काम हमने क्या करना है, हमने कहा कि जेंगो का बिल्ट इन फॉर्म है, तो अभी हमने देखा भी है ये जेंगो के मॉड्यूल के अंदर पड़ा था। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रॉम जेंगो, इंपोर्ट कर लो किसको? फॉर्म्स को। तो फॉर्म्स मॉड्यूल को हमने इंपोर्ट कर दिया। उसके बाद 3 चीजें ऐसी है जेंगो जेंगो के अंदर जो कि सेम काम करते हैं। एक, जब आपने मॉडल्स डॉट मॉडल बनाया था, सेम एज इट इज फॉर्म्स डॉट फॉर्म होता है। सेम एज इट इज अगर मौका हमें मिल जाए डीआरएफ हम पढ़ेंगे, जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क, जिसके अंदर हम एपीआईज बनाते हैं। एपीआईज का काम ये होता है कि आप मल्टीपल, रिएक्ट है, जावा है, फ्लटर है, कोई भी ऐप है, उसको जेंगो की वेब के साथ कनेक्ट कैसे करते हैं यूजिंग सेम डेटाबेस। ठीक है, तो उसके लिए हम डीआरएफ को यूज करेंगे। डीआरएफ के अंदर एक चीज होती है सीरियलाइजर्स। क्या होते हैं? सीरियलाइजर। ये 3 कंसेप्ट है जो कि सेम काम करते हैं, फॉर्म्स, मॉडल्स और सीरियलाइजर। तो जैसे मैंने मॉडल्स बनाया था सेम इस तरीके से मैं यहाँ पे फॉर्म्स भी बनाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया क्लास। क्लास के बाद मैंने उसका नाम रख लिया स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, STUREG के नाम से मैं लिख रहा हूँ। ये मैंने उसका नाम रख लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे ऊपर, ये मेरा मेन जो मैंने मॉड्यूल को इंपोर्ट किया था वो है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर्म्स, जैसे मॉडल्स लिखते थे। फॉर्म्स डॉट, इसके अंदर एक क्लास है जिसका नाम है फॉर्म। फॉर्म्स ये वाला हो गया। इसके अंदर क्लास F कैपिटल है, बगैर एस के है। ये वाला फॉर्म मैंने लेके आया। ये हमारा क्या बन गया? चाइल्ड क्लास बन गया। और ये हमारा पेरेंट क्लास हो गया। नीचे आ जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं नेम इक्वल टू फॉर्म्स डॉट केयर फील्ड। ये वैलिडेशन की बात हो रही है। अब ये मैं उसको वैलिडेशन दे या ना दूं, मेरी मर्जी है। यहाँ पे अगर मैं वैलिडेशन पास कर लूँ, मैं इसको कह दूं कि इसका मैक्स लेंथ इतना होना चाहिए, तो ये मुझे कहेगा कि ठीक है। अब नाम जो भी लिखेगा वो 22 नंबर से ज़्यादा नहीं लिख सकता, या 20 से ज़्यादा नहीं कर सकता, उसकी मर्जी है। तो यहाँ पे आप लिखो या ना लिखो, आपकी मर्जी है। उसके बाद मैंने दूसरा लिख लिया यहाँ पे यूजर नेम इक्वल टू फॉर्म्स डॉट केयर फील्ड। ये वाला लिख लिया हमने। मैक्स लेंथ की यहाँ पे जरूरत नहीं है। ये वाला मैक्स लेंथ, वो वाला मैक्स लेंथ, ये दोनों में फर्क है। वो मैक्स लेंथ एज अ कंस्ट्रेंट काम करेगा, ये वाला मैक्स लेंथ एज अ वैलिडेशन काम कर लेता है। ठीक है, तो हम फॉर्म में यूजर को बता देते हैं कि ये काम ऐसा करना चाहिए या ऐसा नहीं करना चाहिए। तीसरा हमारा काम है पासवर्ड इक्वल टू फॉर्म्स डॉट केयर फील्ड, और यहाँ पे हमने ये लगा लिया। अब एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे जेंगो फॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ। जेंगो फॉर्म में जो चीज़ आप यहाँ पे लिखते हैं, फॉर एग्जांपल आपने लिख लिया नेम, यूजर नेम और पासवर्ड। इसका अक्सर मैं स्टूडेंट को एग्जांपल ये देता हूँ कि जितने मेहमानों ने आना है, जितने मेहमान, फॉर एग्जांपल यहाँ से, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर लगे। मैं अक्सर लोगों को ये कहता हूँ कि जेंगो फॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ। मॉडल फॉर्म और जेंगो फॉर्म में मेन फर्क यही है कि जितने मेहमानों ने आना है, मेहमानों ने आने से मुराद वो लोग जो फॉर्म के अंदर होंगे, उतनी जगह आपको डेटाबेस में बनानी होगी। मतलब जितने मेहमान आएंगे उतनी मेहमानों के लिए हमने खाने का बंदोबस्त करना होगा।
दो लोग आएंगे, दो के लिए तैयारी करनी होगी, तीन लोग आएंगे को तो तीन के लिए हमने तैयारी करनी है। तो अगर आपने जेंगो फॉर्म के अंदर तीन चीजें बनाई है, आपने बना लिया नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, तो आपको जो टेबल वहां पे बनाया था, टेबल हमने किस नाम से बनाया? यूजर नेम से, यूजर नाम से बनाया था टेबल। यस सर। ठीक है, तो इसके अंदर भी आपको तीन जगह लाजमी बनानी पड़ेगी। अगर आप एक्स्ट्रा जगह बनाओगे तो ये यहाँ पे उसको सेव नहीं करेगा। ये बात मेन है जेंगो फॉर्म्स के अंदर, जेंगो फॉर्म के अंदर। और जेंगो मॉडल फॉर्म में सिर्फ यही फर्क है कि हमने उसको बताने की जरूरत नहीं होती। समझ आई है जेंगो फॉर्म और मॉडल फॉर्म में? जेंगो फॉर्म में अगर तीन जगह आप फॉर्म में बनाते हैं तो आपको मॉडल में जाके जिस टेबल को आप उसकी सेव करना चाहते हैं तो तीन जगह से आपको बनानी पड़ेगी। अगर आपने यहाँ नेम लिखा था तो इधर आपको नेम लिखना होगा, यहाँ पे अगर आपने यूजर नेम लिखा था तो यहाँ पे यूजर नेम लिखना होगा, सेम एज इट इज। मॉडल फॉर्म के अंदर सिर्फ हम एक क्लास यूज करते हैं, वो भी आते हैं उसके ऊपर, वो सिर्फ हमें ये सारा कुछ बता के दे देते हैं। तो हमने कहा था ये मॉडल फॉर्म किसके साथ कंपेयर कर लो, नाम है, यूजर नेम है, पासवर्ड है। तो फॉर्म में मैं आया, मैंने नाम लिखा, यूजर नेम लिखा, पासवर्ड लिख लिया। अब ये मेरा बन गया फॉर्म STUREG के नाम से। यहां तक ओके? यस। अब एक और कंसेप्ट, जब भी हम फ्रंट एंड से कोई भी डेटा बेच देते, ये हमारा फ्रंट एंड है, इसके अंदर ये फॉर्म है, और ये हमारा सर्वर है। हम अभी यहाँ बैठे हैं, जब हम फॉर्म बनाते हैं तो इसका मतलब हम जेंगो के अंदर यहाँ फॉर्म बनाया हुआ है, इधर हम बैठे हैं फिलहाल। जब भी हमने यहाँ से फ्रंट एंड से डेटा यहाँ बेच देते तो वो जेसन की फॉर्म में था, ऐसा ही था ना? यस तो जेसन को फिर हम कन्वर्ट करते थे यहाँ पे डिक्शनरी की फॉर्म में। तो ये जो डिक्शनरी थी यहाँ से जब निकल रही थी तो उस टाइम भी ये डिक्शनरी की फॉर्म में होती थी। तो ये बात हो रही है किसकी? यूजर्स के लिए। तो यूजर के लिए ऐसा ही कुछ था। तो जब यूजर के लिए ऐसा है तो मेरे लिए भी ऐसा होगा। अब मैं जो यहाँ बैठा हूँ, इस फॉर्म के अंदर मैंने जो कुछ लिखा है, इस फॉर्म को जब मैं यहाँ से निकालूंगा तो मैं भी इसको डिक्शनरी की फॉर्म में निकालूंगा, क्योंकि ये रूल है। जब उनके लिए रूल था तो मेरे लिए भी ये रूल है। जो डाटा मैं यहाँ से निकालूंगा वो मैं डिक्शनरी की फॉर्म में निकाल दूंगा। हमेशा ये बात माइंड में रख ले। एक ये कंसेप्ट ये क्लियर है? जो डाटा हम यहाँ से निकालेंगे फॉर्म से वो हमेशा डिक्शनरी की फॉर्म में होगी। डिक्शनरी की फॉर्म से मुराद की और वैल्यू पेयर की फॉर्म में होगी। दूसरा कंसेप्ट ये है कि यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा ऑब्जेक्ट क्या होता है क्लास के अंदर। ऑब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल ये हमने लिखा था क्लास, ये आपके पास वैल्यू आई, यहाँ पे डेफ आ गया, यहाँ पे कोई वैल्यू आपने पुट की थी, फिर नीचे आप लिख दी थी P1 इक्वल टू, इस क्लास को आपने कॉल किया, फॉर एग्जाम्पल C1 नाम है इसका, C1 कॉल किया हमने इसको, और यहाँ पे ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है। ये दो बातें समझ आई? अब इन दो बातों को मैंने जाके कोड में करना है। ये मैंने बना लिया, ये वाला फॉर्म बन गया। अब इस फॉर्म को हमने रेंडर करना है view.py में। स्टेप माइंड में रख ले ताकि माइंड में वो इधर उधर ना हो चीज़ें। तो ये फॉर्म आपको कहाँ पे शो कराना है? होम में दिखाना है, कॉन्टैक्ट में दिखाना है, लॉगिन में दिखाना है, कहाँ पे दिखाना है? तो मैंने फिलहाल कहा कि ये मैंने होम में दिखाना है। तो होम के लिए ब्लॉक हमने बनाया हुआ है, फंक्शन बनाया हुआ है जिसका नाम है डेफ होम। तो मैं इधर ही आ जाता हूँ। सबसे पहला काम आप ये कर लो कि वो फॉर्म किसी और मॉड्यूल में पड़ा है जिसका नाम form.py है, उस फॉर्म को हम यहाँ पे लेके आते हैं। तो हमने कहा फ्रॉम डॉट फॉर्म्स, फॉर्म से ले आओ किस चीज़ को, इंपोर्ट कर लो STUREG को। तो वो जो फॉर्म वहां पे पड़ा था वो हमारा आ चुका है इस फॉर्म में, इधर आ गया वो। अब मैंने उसको दिखाना है होम पे, तो मैं नीचे आया, यहाँ पे मैंने वो लिख लिया STUREG, और ये मैंने उसके लिए एक ऑब्जेक्ट उसका बना लिया। जो फॉर्म वहां से आया था उस फॉर्म का मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। कैसे ऑब्जेक्ट बना लिया? ये क्लास था वहां पे, फॉर्म में ये क्लास है, तो क्लास को हमने अगर एज इट इज लिख लो तो ये उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे अभी मैंने दिखाया था, ये उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा P1 C1 के नाम से और करली ब्रैकेट। P1 मेरे वेरिएबल का नाम है, और यहाँ पे मैं इसके वेरिएबल के अंदर स्टोर करता हूँ, उसका नाम मैं रख लेता हूँ FM इक्वल टू। ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया और उसकी मैंने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया जिसका नाम मैंने क्या रखा, FM रख दिया। अब यूजर ने तीन चीजें स्टोर की थी, नेम, यूजर नेम और पासवर्ड। अब वो तीन चीजें पहले इसमें आ गई है, फिर इसमें आ गई है। अब वो तीन चीजें हमारे इस FM के अंदर आ चुकी है। अब मैंने बात की आप लोगों को कि जो चीज
यूजर के लिए यहाँ पे डिक्शनरी की फॉर्म में थी, जब यहाँ से निकल रही थी तो वो डिक्शनरी की फॉर्म में निकल रही थी। तो जब यूजर के लिए ऐसी था तो मेरे लिए भी ऐसी है। मैं इधर अंदर बैठा हूँ, यहाँ से जो चीज़ मैं निकालूंगा वो डिक्शनरी की फॉर्म में निकालूंगा। तो मेरे फॉर्म है, मेरे पास ये मेरा फॉर्म है। इसको मैं जैसे यहाँ पे निकाल दूंगा तो मैं डिक्शनरी की फॉर्म में इसको निकाल दूंगा। वो कैसे कर लेते हैं? रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट होम डॉट एच टी एम एल, यहाँ पे हम लगा लेते हैं कॉमा। कॉमा के बाद हम लगा लेते हैं डिक्शनरी को पास करते हैं। डिक्शनरी के सबसे पहले हम यहाँ पे लगा लेते हैं डिक्शनरी की के बाद हम यहाँ पे लगा लेते हैं डिक्शनरी की वैल्यूज। तो डिक्शनरी की वैल्यूज मैंने यहाँ पे ये लगा लिया। अब जो मैंने वैल्यू यहाँ पे लगाई है वो है एफ एम। एफ एम के सारा कुछ जो यहाँ पे था वो इधर आ चुका है। जो एफ एम के इधर आ चुके हैं तो जाहिर सी बात है हम नेम लिख देते। समझ नहीं आ रही? उड़ रहा है ऊपर ऊपर से। हाँ, नहीं आ रही। सही बताओ, झूठ नहीं बोलना, किस किस को समझ आ रही है और किस किस को नहीं आ रही? नहीं आ रही। और एक बंदा, बाकी सबको आ रही है। कहाँ पे नहीं आ रही आपको? मिक्स हो जा रही है। नहीं नहीं, बस नहीं करना। तो हमने तो हाँ? ऑब्जेक्ट बनाया उसको ऑब्जेक्ट बनाया उसको दोबारा कर लेते हैं, एक मिनट। हेलो, ले लो, एक पे ले लो, एक तो ले ले, उनको भी दे दो। सर नहीं हाफ हाफ ले लेंगे, थोड़ा थोड़ा दे दो। अच्छा, एक दफा दोबारा देख लो। हमारे पास दो टाइप की फॉर्म है, तीन टाइप की फॉर्म है, लेकिन एक को हमने इग्नोर किया फिलहाल। इधर इधर इधर, एक को हमने फिलहाल इग्नोर किया। हम दो फॉर्म की बात कर रहे हैं। एक फॉर्म का नाम है जेंगो फॉर्म्स। जेंगो फॉर्म को हम जेंगो एपीआई फॉर्म भी कहते हैं। और दूसरा हमारे पास है मॉडल फॉर्म, जेंगो मॉडल फॉर्म या मॉडल फॉर्म। सबसे पहले हम आते हैं जेंगो फॉर्म की तरफ। जेंगो फॉर्म हमने बनाने का तरीका यह है कि सबसे पहले हमने बना लिया फॉर्म्स डॉट पी वाई के नाम से एक फाइल बना लिया। यस सर। फ्रॉम जेंगो, क्योंकि ये वाला फॉर्म हमने देखा था कि ये कहाँ पड़ा है, जेंगो के अंदर बिल्ट इन है। अभी आप लोगों को दिखाया भी था कहाँ पड़ा था ये। फ्रॉम जेंगो, जेंगो से ले आओ एक फॉर्म्स, जो कि जेंगो का बिल्ट इन एक मॉड्यूल है, उसको यहाँ पे लेके आओ। हमने कहा ठीक है। क्लास बना लिया हमने। क्लास का नाम हमने, ये नाम तो अजीब नहीं लग रहा, स्टूडेंट की रख लो, ताकि वो अजीब सा नाम था इसका। तो ये मैंने उसका नाम रख लिया क्लास स्टूडेंट। उसके बाद मैंने कहा कि फॉर्म्स, इस मॉड्यूल को कॉल किया। मॉड्यूल के अंदर एक और क्लास है जिसका नाम फॉर्म है, उसको हम लेके आ गए यहाँ पे, जैसे मॉडल्स बनाते थे। यस सर। ये हमारा चाइल्ड क्लास बन गया। चाइल्ड क्लास है लेकिन फिलहाल क्लास है। इसी क्लास को हम जगह जगह पे डॉट करके यूज भी कर सकते हैं। इसी क्लास के हम ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं जगह जगह पे। उसके बाद हमने लिख लिया नेम, क्योंकि मॉडल में भी नेम नाम था इसका। तो अभी मैंने बात बताई है कि जितने मेहमान आएंगे उतनी ही डेटाबेस में आप लेके उनके लिए जगह बनानी होगी। अगर तीन आ रहे हैं तो आपको तीनों के लिए खाने की बंदोबस्त करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से तीन लोग आ रहे हैं तो आपको तीनों की खाने की बंदोबस्त उस हिसाब से करनी होगी। और उनके नाम भी सेम होने चाहिए। जो जो उनके नाम वहाँ पे होंगे, आपने उधर बताना होगा कि ये नाम की लोग है, इसके बगैर कोई और नाम की लोग नहीं आ सकते। ठीक है, तो ये स्ट्रिक्टनेस है इसके अंदर। तो हमने कहा ठीक है, यूजर नेम, नेम और पासवर्ड हमने रखे थे। तो मॉडल में हम जाते हैं और मॉडल से ही पूछ लेते हैं। तो मॉडल में हम चले गए, नेम यूजर नेम और पासवर्ड सेम है। हमने कहा ओके है यहाँ तक। फॉर्म बन गया हमारा। ये हमारा फॉर्म कंप्लीट हो गया फॉर्म डॉट पी वाई मॉड्यूल के अंदर। ये सबको ओके है, क्योंकि इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मॉडल डॉट पी वाई में हमने यही काम सेम किया था। अब हमने यहाँ पे ये कर लिया है। उसके बाद ये मॉडल जो आपने बनाया था, ये आपने यहाँ बनाया हुआ है, क्योंकि आप व्यू के अंदर बैठे हैं, जेंगो के अंदर बैठे हैं। आपने ये वाला फॉर्म दिखाना इस बाई को है। ये हमारा फ्रंट एंड है, टेम्पलेट है। आपके यूजर जो है उनको इस चीज़ की नज़र नहीं आती। जेंगो कहाँ पे, हम एज अ डेवलपर हमें नज़र आती है, उनको नज़र नहीं आती। तो हम फिलहाल यहाँ बैठे हैं। अब ये चीज़ हमने दिखानी है यहाँ पे। अब ये सारा प्रोसेस जो हम कर रहे हैं वो इसी के लिए कर रहे हैं।
तो जब यूज़र के लिए ये चीज़ यहाँ पे डिक्शनरी के फॉर्म में हम सेव कर रहे थे तो वो डिक्शनरी के फॉर्म में जाती थी, जब यहाँ से निकल रही थी तो वो भी डिक्शनरी के फॉर्म में निकल रही थी। तो यूज़र के लिए जब ऐसा था तो हम अंदर बैठे तो हमने भी वो चीज़ एज इट इज़ निकालनी होगी। तो हमने जो ये फॉर्म बनाया था जो हमारे पास है, इसको हमने जब यहाँ से निकालेंगे तो वो डिक्शनरी के फॉर्म में निकालेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट में, लेकिन ज़्यादातर हम डिक्शनरी के फॉर्म में निकालते हैं। तो डिक्शनरी के फॉर्म में निकालने के लिए हमने क्या किया, हम आ गए व्यू में। व्यू में हम आ गए और व्यू में जहाँ पे आपको ये फॉर्म चाहिए, आपको होम में चाहिए तो होम में लिख लो, अगर आपको कॉन्टैक्ट में चाहिए तो कॉन्टैक्ट में लिख लो, कहीं भी आपको चाहिए। तो ये तो यहाँ मौजूद नहीं है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको हमने इंपोर्ट कर लिया। तो हमने कहा फ्रॉम डॉट फॉर्म्स इंपोर्ट कर लो किसको, स्टूडेंट को। तो ये वो एक मॉड्यूल है डॉट फॉर्म के नाम से, उसे हमने इंपोर्ट कर लिया स्टूडेंट क्लास को। यहाँ तक वो किया सारा। फिर हम नीचे आ गए और यहाँ भी हमने इसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ये हमने उसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया। एडेंटेशन का ख्याल रख ले, एडेंटेशन क्या होता है, स्पेसेस, 4 स्पेसेस एक टैब, इसका ख्याल रख ले, नहीं तो ये बग का इशू भी होता है। बग और एरर में क्या फर्क है, एरर सिंटैक्स एरर होता है, बग आपको नजर नहीं आएगा लेकिन जो काम आप करना चाहते हैं वो नहीं हो रहा होगा। तो यहाँ पे अक्सर ये वाले मसले ज्यादा होते हैं, यहाँ पे ये वाले मसले अक्सर ज्यादा होते हैं। आपने एडेंटेशन को आगे पीछे किया होगा, फॉर्म के अंदर आप डेटा स्टोर करते हैं, वो आपकी डेटाबेस में सेव नहीं होता। तो ये मैंने उसके लिए एक ऑब्जेक्ट बना लिया है। ऑब्जेक्ट बनाने में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। ये हमने इसके लिए एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हमने कहा है कि जो चीज़ हमने वहां से निकालते थे तो डिक्शनरी के फॉर्म में निकलता था, अब जो हम खुद बैठे हैं तो हमने भी उसको डिक्शनरी के फॉर्म में ही निकालना है। तो डिक्शनरी के फॉर्म में हमने लिखा कि फॉर्म, बातें नहीं करनी। तो हमने यहाँ पे लिखा है जो डाटा हमारे पास स्टोर है वो एफएम के अंदर स्टोर है, तो वो एफएम के अंदर सारा डाटा यहाँ तक आ गया है। उसके बाद हमने इसकी की और वैल्यू, नाम लिख देते अली, तो वो सारा का सारा अली जो है वो नाम के अंदर स्टोर हो रहा था, नेम के अंदर स्टोर हो रहा था। तो ये सारा डाटा हमारा इसके अंदर स्टोर हो गया। ये एफएम ये वाला है जो आपकी वेरिएबल का नाम है, और जो आपके पास की होगी ये आप कॉपी कर लो, की को कॉपी कर लो। आपको कहाँ पे चाहिए, ये बातें नहीं करनी, बार बार बताने की जरूरत नहीं, बातें नहीं करनी। अगर आप इंटरेस्ट नहीं है तो आप बाहर जाओ, बाकी को डिस्टर्ब ना कर लो। अच्छा, उसके बाद ये जो आपने फॉर्म बनाया था ये आपको कहाँ पे चाहिए होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने होम में बनाया था तो हमें होम में चाहिए, तो मैं इधर आया और यहाँ पे इसको लगाने का तरीका ये है, डबल करली ब्रैकेट, उसके बाद मैंने लिख लिया फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है, ये वो वाला फॉर्म है जो आपने यहाँ पे की तौर पर लिखा था, ये वाला। अगर आपने इसका नाम फॉर्म रखे तो फॉर्म रख लो, एफ एम रखा है तो वहाँ पे एफ एम रख लो, फॉर्म 1 रखना है तो वहाँ पे फॉर्म 1 रख लो। अक्सर आपको कोड जब मिलेगा ना तो उसके लिए दोनों नाम सेम होते हैं, सेम रखना है तो सेम रख लो। मैं सिर्फ आप लोग अंडरस्टैंड के लिए इनके नाम डिफरेंट रख दिए। तो ये फॉर्म मैंने रख लिया फ्रंट एंड में इधर। अब मैं होम पे जाता हूँ, मुझे ये वाला फॉर्म वहाँ पे नजर आ जाएगा। अगर कोई एरर नहीं है तो ये वाला फॉर्म हमें होम पेज पे जाके नजर आ जाएगा। इधर आ जाते हैं और ये हमारा होम पेज है और यहाँ पे ये वाला फॉर्म आपको यहाँ पे नजर आ गया। अब इस फॉर्म को आप यहाँ से इंस्पेक्ट कर लो, व्यू सोर्स पेज कर लो। हालांकि हमने सिंपल डॉट एचटीएमएल फाइल के अंदर सिर्फ डबल करली ब्रैकेट लगा के सिर्फ फॉर्म लिखा था और हमने कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन ये इसने हमें बहुत ज्यादा चीजें दी है। यहाँ से लेकर शुरू कर दिया इसने, इस डेव से इस डेव तक ये सारा का सारा एचटीएमएल का कोड इसने हमें जनरेट करके दे दिया। ये सारा वही जनरेट कोड है, ये देखो टाइप भी है, टेक्स्ट भी है, नाम है, यूजर नेम है, जो चीज़ आपने लगानी है, मैक्स लेंथ जो आपने सेट किया था वो भी यहाँ पे दिया है, रिक्वायर्ड आईडी नेम सब कुछ आपको प्रोवाइड करके उसने दे दिया। तो इसका मतलब ये कि फॉर्म के पीछे जेंगो वालों ने कोई एचटीएमएल का कोड किया हुआ है। यहाँ तक ओके। अब ये फॉर्म आप ऐसे भी शो करा सकते हो, ये फॉर्म आप यहाँ पे, ये फॉर्म सिंपल है, आपको डिव के अंदर बंद करके उन्होंने दिया। आप यहाँ पे लिख लो फॉर्म डॉट एज अंडरस्कोर पी, कि ये फॉर्म मुझे पैराग्राफ की शक्ल में दिखा दो, जो मैंने फॉर्म लिखा था इसको मुझे पैराग्राफ की शक्ल में दिखा दो। कंट्रोल एस कर लो, इधर आ जाओ और यहाँ पे अभी इन दोनों में थोड़ा सा स्पेस आएगा, ये देख लो पैराग्राफ की शक्ल भी दिखा रहा है अभी। अब इसको आप इंस्पेक्ट कर लो, व्यू सोर्स पेज कर लो, नीचे आ जाओ तो ये पैराग्राफ की शक्ल में इन्हें बंद कर दिया, ये देख लो पी टैग के अंदर इन्होंने बंद कर दिया। ठीक हो गया। अब इसको आप एज इट इज भी बंद कर सकते हो और इसके अलावा आप इसको कंट्रोल सी कर लेते हैं, अंडरस्कोर यूएल,
यूएल का मतलब अनऑर्डर लिस्ट। कंट्रोल एस कर लो और इधर आ जाओ, और ये आपको अनऑर्डर लिस्ट की फॉर्म में ये दिखा देगा। इसी को इंस्पेक्ट कर लो, व्यू सोर्स पेज कर लो, ये आपको एल आई और यूएल के अंदर बंद करके सेम इस फॉर्म को आपको प्रोवाइड करके दे देगा। ये देख लो, यहाँ से इसने एल आई के अंदर इसको बंद करके हमें दे दिया। समझ आ रही है? एक और है, वन बाय वन सब कुछ बता देता हूँ, बस थोड़ा सा सब्र। तो उसके बाद हमने यहाँ पे इसने टेबल के फॉर्म में भी दिखा दिया। इसको आप इंस्पेक्ट कर ले, ये सोर्स पेज कर ले। ये देख लो, यहाँ से शुरू कर दिया इसने टेबल रो, और यहाँ से टेबल डेटा टू, सारा कुछ जो HTML की फॉर्म है उस तरीके से इसने दिखा दिया है। TH भी है इसके अंदर, TR भी है, TD भी है, सब कुछ इसके अंदर है। समझ आ रही है? सर ये सारी की सारी ना इस चक्कर में बैठे होंगे, वीडियो तो मिल ही जानी है। नहीं, वीडियो आज नहीं मिलेगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसे मैं इधर बोलता रहता हूँ, आप लोग सोते रहोगे, फिर वीडियो आपको मिल जाएगी। यहाँ तक हो क्या है सारा? बिल्कुल क्लियर है? अब इसके अंदर CSS कहाँ पे ऐड कर ले, क्लासेस कहाँ पे ऐड कर ले, मॉडल फॉर्म पढ़ ही लेते हैं क्योंकि बाद में मौका नहीं मिलेगा। सर मेरे क्लास में लेगा आपके लिए मेरे क्लास भाई मैं फ्री नहीं होता, मैं पूरा दिन यूनिवर्सिटी में बाहर रहता हूँ। अच्छा, आप लोग थोड़ा सा ब्रेक ले लो, 12:27 तक। सर 12 से 30 का होगा। चलो 28 तक ले लो, उसके बाद हम 12:40 या 12:45 तक पढ़ लेते हैं, फिर वाइंड अप कर लेते हैं। मैम, सर फॉर्म खत्म कर लेते हैं, फॉर्म वाला काम खत्म कर दें, क्योंकि बाद में क्रिएट करना, रीड करना, अभी बहुत काम रहता भी है। नहीं नहीं, बहुत काम रहते हैं अभी। वो जनरल एक्टिविटी कैसे करेंगे लैपटॉप एक्टिवेट के बगैर कर लो, वो तंग करेगा हर वक्त। तो सर को ना करेगा लैपटॉप किधर है? दोबारा बंद नहीं करनी। सर वो ना उसकी चार्जिंग का इशू है इसलिए निकाल दिया जब मैं वो रन सर्वर करता तो क्या ना नो सच फाइल और डायरेक्टरी वो तो आप प्रोजेक्ट से बाहर होते हो ना, इसलिए। सोए तो उसको सेट कर देना हम सारा काम करना हमारे जैसे भी टीम में था हमारी क्लास में 4 साल पहले भी उसी क्लास में था और हमारे साथ उसी क्लास मैंने जाना है, मेरे एक 20 को क्लास है, NCBA यूनिवर्सिटी, दूसरी यूनिवर्सिटी जाना है। और अभी भी उधर ही है। हम लोग ग्रेजुएट हो गया। अच्छा, आप लोग ये काम कर लिया करो, इस कोर्स को ना एज अ सब्जेक्ट ना लो। ग्रेड तो आपको मिल ही जाएगा, मैम आपको ग्रेड दे देगी, लेकिन इसको आप लोग एज अ कैरियर ले लो। अगर किसी ने आगे AI में जाना है, मशीन लर्निंग में जाना है, और से सुन लो, एक मिनट एक मिनट इधर। अगर किसी ने आगे AI में जाना है, मशीन लर्निंग में जाना है, या वेब डेवलपमेंट में एज अ बैक एंड डेवलपर जाना है, तो उसके लिए ये वाला काम फिट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप AI में जाते हैं, मशीन लर्निंग में जाते हैं, तो मशीन लर्निंग के अंदर आप कोई एल्गोरिदम बनाओगे, वो एल्गोरिदम आपने एट द एंड कहाँ डिप्लॉय करना होगा, तो डिप्लॉयमेंट के लिए आपको जेंगो की जरूरत पड़ेगी। या आपको एज अ वेब डेवलपमेंट में कंपनी में जाने, तो इसको आज भी स्टैक ओवरफ्लो पे चेक कर लो। स्टैक ओवरफ्लो पे इसके दूसरा या पहला नंबर होता है हर वक्त, मन स्टैक और जेंगो, कभी वो ऊपर कभी ये नीचे, इस तरह इनका हर वक्त रैंकिंग चल रही होती है। नेट है, नेट में नेट ऑन कर। पाइथन के प्रोजेक्ट का वहाँ पे आप टिफिन में दो
आपने जाना तो नहीं अभी टाइम है 50 मिनट है, नहीं 50 मिनट है तो 30 मिनट तब तक ये हो जाएगा। अच्छा अब इधर देख लो गौर से। अब ये वाला काम हमने कर लिया जेंगो फॉर्म के लिए। किसके लिए किया? जेंगो फॉर्म के लिए। अब बारी है जेंगो मॉडल फॉर्म की। इन दोनों में क्या फर्क था? जिसने बता दिया उसको एक चॉकलेट दे दूंगा बाद में। 15,000 की? नहीं नहीं, ये सब की बहुत ज्यादा हो गई है, आखिर में दे दूंगा सबको फाइनल के बाद। वो मैंने पिछले सेमेस्टर वालों की भी नहीं दिया, किसी को भी अभी तक। हाँ बता दे, नहीं आप लोग पक्का दे दूंगा। जेंगो फॉर्म और मॉडल फॉर्म में क्या फर्क है? अभी रियल लाइफ एग्जांपल लिख दिया था। करेंगे वही सेम चीज उसमें भी हमें लिखनी पड़ेगी, जैसे नेम हमारे कॉलम डाटा भी। हाँ जी, आप इधर से कोई बता दे, सर इसको मैं अच्छे से बता रही हूँ, वो फ्रंट पेज पे इधर से कोई बता दे। दोनों बिल्ट इन है। और जेंगो फॉर्म क्रॉस कहते हैं हम, वो एपीआई नहीं यार, कोई और आखिरी उम्मीद। फील्ड बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमने क्या करना है, जेंगो फॉर्म में हमें ये बताना होता है कि यहाँ से हमने इनपुट कितनी बनाई और फील्ड कितनी देनी होगी। जेंगो मॉडल फॉर्म में हमें फील्ड बताने की जरूरत नहीं है। अब जेंगो मॉडल फॉर्म बनाते कैसे हैं इसको गौर से देख लो। सिर्फ फॉर्म डॉट पी में जाके चेंज है, बाकी व्यू कैसे इसका बनता है, टेम्पलेट इसका कैसे बनता है, सेम है सारा कुछ। तो हम नीचे आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्लास। मैं एम वो स्टूडेंट के नाम से बना रहा था कि आपको आइडिया हो कि मॉडल फॉर्म है, तो मैंने लिख लिया स्टूडेंट। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फॉर्म्स डॉट, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मॉडल फॉर्म। मैंने क्या लिखा? मॉडल फॉर्म। उसी फॉर्म के अंदर एक और क्लास है जिसका नाम क्या है? मॉडल फॉर्म है। और मैं नीचे आया, अब मुझे वो ऊपर वाले नेम यूजर नेम की जरूरत नहीं है। मैं नीचे लिख लेता हूँ क्लास मेटा। क्लास मेटा, मेटा का मतलब ये है कि जितना डेटा आएगा। अच्छा इसका एक एग्जांपल मैं नॉर्मल लाइफ से, ज़्यादा एरर आ गया। नॉर्मल लाइफ की मैं अक्सर लोगों को एग्जांपल ये देता हूँ ना कि आपकी फॉर एग्जांपल शादी है। शादी के अंदर जो घर का ओनर होता है ना, उसके ऊपर काफ़ी लोड होता है। तो वो एक कज़न को ड्यूटी असाइन कर लेता है कि खाने का जिम्मा आपका, कम पड़ गया ज़्यादा पड़ गया जितना भी करना है वो आपने करना है। ये वो वाला कज़न है मेटा। ठीक है, इसका काम ये है कि जेंगो फॉर्म के अंदर जितना भी डाटा आ रहा है उसको जेंगो मॉडल टेबल के अंदर कैसे एडजस्ट करना है, कहाँ पे एडजस्ट करना है, और मॉडल के अंदर इस फॉर्म के अंदर कितनी वैल्यू आ चुकी है, कितनी जगह बनानी होती है, वो सारा का सारा डाटा हैंडल कौन करेगा? ये मेटा क्लास कर लेगा। ये जेंगो का बिल्ट इन है और ये सारा कुछ इसके अंदर है। अब इसके अंदर दो चीज़ें और है। सबसे पहले हमने यहाँ पे बताना होता है इसको कि मॉडल जो हम इसके अंदर डाटा पुट करेंगे, जो हम इसके अंदर डाटा पुट करेंगे वो हमने कौन सी मॉडल के अंदर सेव करना है, कहाँ कौन सी टेबल के अंदर हमने सेव करना है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया मॉडल इक्वल टू यूजर। यूजर ऑलरेडी हमने ऊपर यूज किया, तो हम एक और बनाएंगे जिसका नाम हम रख लेंगे यूजर। नहीं, हमने यूजर वन बनाया था ना, अभी हमने इसका नाम यूजर रख लिया। तो यूजर रखने के लिए हम यहाँ पे जाते हैं, कंट्रोल सी करके मैंने इसका नाम यूजर रख लिया। अब सेम एज इट इज यहाँ पे मैंने इसको कॉपी पेस्ट करके इसको इधर रजिस्टर भी करना होगा। तो यूज़र, इसका यूज़र वन था, इसका यहाँ पे यूज़र वन कर लो, और इसका भी यहाँ पे यूज़र वन कर ले, इसका भी यूज़र हो जाएगा, इसका भी यूज़र। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं यूज़र, और यहाँ पे इसका यूज़र। सारा कुछ सही हो गया, ये हमने कर लिया। उसके बाद हम इसको कंट्रोल सी करके पाइथन मैनेज डॉट पी वाई, आगे बोलो मेक माइग्रेशन। इससे हमारा माइग्रेशन रेडी हो जाएंगे, एसक्यूएल की क्यूरी रेडी हो जाएगी। कह रहे हैं कि यूज़र इज़ नॉट डिफाइंड,
वो इस यूज़र की बात हो रही है कि ये डिफाइन नहीं है। तो ये यूज़र के नाम से भी इन्होंने एक बना लिया है, और उसके बाद हम इसको माइग्रेट करेंगे। हमने यहाँ पे इसको माइग्रेट कर लिया, माइग्रेट भी हो गया। अब इसको यहाँ से रन सर्वर कर लो, रन सर्वर हो गया। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि फ्रॉम, ऊपर वाले के लिए ज़रूरत नहीं थी, नीचे वाले के लिए ज़रूरत है। फ्रॉम डॉट मॉडल्स, इंपोर्ट कर लो यूज़र को। हमने कहा कि डॉट मॉडल से इंपोर्ट कर ले यूज़र को, और नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं मॉडल इक्वल टू यूज़र। हमने कहा कि जो बंदा आएगा इस टेबल के अंदर, जो भी डाटा पुट करेगा उसको इस टेबल, इस फॉर्म के अंदर जो भी डाटा पुट कर लेगा वो इस फॉर्म के अंदर, इस टेबल के अंदर स्टोर कर लो। अब टेबल के अंदर कौन कौन सी चीज़ है वो भी हमने यहाँ पे बतानी होती है। तो हमने कहा फील्ड, फील्ड इक्वल टू, हम उसको लिस्ट में पास कर लेते हैं। तो एक हमारे पास है नेम, एक हमारे पास है यूज़र नेम, और एक है पासवर्ड। ये फिलहाल दो चीज़ें, तीन चीज़ें और है इसके अंदर। CSS कैसे ऐड कर लेते हैं वो भी अभी एक दफ़ा नज़र आ जाए। अगर कोई एरर ना आ जाए तो उसके बाद इसके ऊपर भी आ जाते हैं। एरर आ गई है वक्त से पहले। चलो फील्ड्स, नेम यूज़र पासवर्ड, ये उधर भी आया पासवर्ड। अच्छा, अब ये वाला फॉर्म हमने शो करना है, एम वो स्टूडेंट के नाम से है। तो फिर इसका भी हम सेम व्यू बना लेते हैं। तो हम कोशिश कर लेंगे कि इसको साइन अप में दिखा दें। तो सबसे पहले मैंने कहा ना कि ये चीज़ इसका डिफरेंट है, बस ये जो मैंने बना ली है, ये मैं यहाँ पे कमेंट कर रहा हूँ कि ये मॉडल फॉर्म है, और ये जेंगो फॉर्म या जेंगो एपीआई फॉर्म भी इसको कहते हैं। जेंगो एपीआई फॉर्म है और नीचे जेंगो मॉडल फॉर्म है। बाकी ऊपर वाला जो काम था, जैसे हमने इसका व्यू बनाया था सेम इसका व्यू बना लेते हैं। तो मैंने इसको कहा कि इसको साइन अप में हम दिखा लेते हैं। सबसे पहले ऊपर से इसको इंपोर्ट कर ले फ्रॉम डॉट मॉडल, इसका नाम है एम ओ स्टूडेंट के नाम से, इसको हमने ऊपर से इंपोर्ट कर लिया है। फिर नीचे आ जाते हैं, इसका हमने ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट बना लिया इसका हमने। और जो ऑब्जेक्ट हमने बना लिया इसको हम किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। तो वो भी हमने कर लिया। अब जिस वेरिएबल के अंदर हमने स्टोर कर लिया उसको हमने डिक्शनरी में पास करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फॉर्म, और उसके बाद FOM। अब ये वाला जो फॉर्म है इसको हम साइन अप डॉट HTML में जाके यहाँ पे इसके नीचे यहाँ पे लगा लेंगे। अगर कोई एरर नहीं आया तो ये फॉर्म एज इट इज हमें वहाँ पे नज़र आ जाएगा, जैसे वो वाला फॉर्म हमें नज़र आ रहा था। रिफ्रेश कर लो। हम्म, ये हमारा साइन अप कहाँ चला गया? तो ये फॉर्म आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहा है। ठीक है, सेम इसको इंस्पेक्ट करके एज इट इज आपको जैसे वो नज़र आ रहा था इस तरीके से यहाँ पे इसकी वैल्यू भी आ जाती है। अब यहाँ पे एक चीज़ और, बस ये आखिरी है, थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लो बस। अगर एरर ना आया तो वो ये है कि यहाँ पे इसकी हम विजिट्स वगैरह भी सेट कर सकते हैं। तो विजिट्स के लिए हम लिख लेते हैं WIDGET। अच्छा, ये चीज़ जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये जेंगो की बिल्ट इन है, इसको एज इट इज लिखनी है। मॉडल इक्वल टू फील्ड इक्वल टू विजिट्स इक्वल टू। उसके बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं, अच्छा विजिट से पहले एक चीज़ और भी है। क्या नाम था उसका?
चलो खैर। नहीं, यहाँ पे हम डिक्शनरी में पास करते हैं। जी जी जी। क्यों जी, पूछ लो। ये जो आपने कहा था ना कि ये जो होता है ना डाटा फ्रंट एंड से वो जाता है डिक्शनरी की फॉर्म में सर्वर में, और हाँ। सर्वर भी डिक्शनरी की फॉर्म में देता है। हम्म। तो हमने तो सीधा डाटा जा रहा है डिक्शनरी फॉर्म में किया है। ये देखे ना, ये फॉर्म तो कर रहा है डिक्शनरी फॉर्म का यार, ये ना एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ बोलो। नहीं सर लगा बीच में कमेंट वगैरह ना कर लेना। हाँ। जो होता है ना सर, जो डाटा होता है फ्रंट एंड से वो डिक्शनरी की फॉर्म में जाता है। नहीं, जेसन की फॉर्म में जाता है। फ्रंट एंड से जेसन की फॉर्म में आता है। जब एंट्री कर लेते हैं उस टाइम डिक्शनरी की फॉर्म में होता है, जब निकलते हैं उसके बाद डिक्शनरी की फॉर्म में निकलते हैं। ये देख लो ना, एक मिनट। जब डाटा फॉर्म है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो डाटा जेसन की फॉर्म में होता है, इसको हम जेसन डॉट लोड डम्स लगा के चेंज करते होते हैं। जैसे यहाँ पे वो एंट्री करेगा, जेसन की फॉर्म में एंट्री नहीं करेगा, वो डिक्शनरी की फॉर्म में एंट्री कर लेगा। तो जब यहाँ पे एंट्री कर लेगा तो डिक्शनरी की फॉर्म में आएगा, लेकिन जब यहाँ से जाएगा, जैसे निकलेगा वो डिक्शनरी की फॉर्म में निकलता है। तो जब यूजर के लिए ये वाला था, तो हमारे लिए भी ऐसा होना चाहिए। जो डाटा हम यहाँ से निकालेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे हैं, ये जेंगो है ना, इसके अंदर हमने फॉर्म बनाए हुए हैं, तो जो डाटा हम यहाँ से निकालेंगे वो हम डिक्शनरी की फॉर्म में निकालेंगे। इसीलिए हमने यहाँ पे इसके लिए डाटा डिक्शनरी की फॉर्म में लिखा है। सेंड नहीं किया ना हमने, फ्रंट एंड से अभी डाटा सेंड नहीं किया, अभी तो बन गया है। ये देखो ना, फ्रंट एंड से हमने डाटा कौन सा सेंड किया, ये मैं इधर हूँ। वो तो करेंगे ना, क्रिएट अभी तक हम रेडी नहीं है। क्रिएट जो हमें CRUD ऑपरेशन जो पूरा बता दिया ना, समझाया है, वो सारा हमने करना है। पहले क्रिएट करेंगे डाटा को, फिर डाटा को रीड करेंगे, फिर अपडेट करेंगे, फिर डिलीट करेंगे, फिर हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा। इतना आसानी से नहीं होगा वो। नहीं, अभी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए। जा सकता है, इसी फॉर्म में डाटा स्टोर करके मैं आगे ले जाऊंगा। जाहिर सी बात है, अभी तो देखो ना, व्यू में आपने कुछ लिखा नहीं है ना, इसके लिए आपने कुछ भी नहीं लिखा। आने जाने का काम आपको व्यू में करना होगा। व्यू में हम अभी क्या लिखना होगा, व्यू में हमने बताना है कि अगर यूजर रिक्वेस्ट भेज दे तो ये डाटा क्लीन करो, साफ करो, साफ सुथरा करेगा, इज वैलिड करेगा, इज ऑथेंटिकेट करेगा, फिर हम इसको फॉर्म में सेव करेंगे। एल्स करके तो फिर क्या दिखाना चाहिए, गलती हो जाए फिर कहाँ लेके जाना चाहिए, वो सारे काम हमने यहाँ पे करने हैं। यहाँ पे तकरीबन 10 15 20 लाइन का कोड लिखना है हमने। उसी कोड से हमारा डाटा क्रिएट हो जाएगा। फिर हम नीचे आ जाएंगे, किसी और में डाटा को रिट्रीव करेंगे, फिर किसी और में एडिट करेंगे, फिर किसी और में डिलीट भी करेंगे। टाइम लगेगा थोड़ा सा। अच्छा, अब हमारा अगला काम जो रह गया ना, वो है विजिट्स का। विजिट्स का काम ये होता है कि आपने ये जो बदसूरत सा फॉर्म ये बन गया है, इसको थोड़ा सा हमने खूबसूरत बनाना होगा। तो खूबसूरत बनाने के लिए हम क्या कर लेते हैं, बूटस्ट्रैप में जाएंगे। बूटस्ट्रैप के अंदर दो क्लासेस है, एक फॉर्म डैश ग्रुप के नाम से है और एक फॉर्म डैश कंट्रोल के नाम से है। पता है ना, बूटस्ट्रैप आप लोगों ने पढ़ी होगी। फॉर्म डैश कंट्रोल के नाम से और फॉर्म डैश ग्रुप के नाम से। उनको यूज करके हम यहाँ पे विजिट्स में लगाएंगे और ये फॉर्म हमारा थोड़ा सा सही तरीके से नजर आ जाएगा। अगर आपने इस फॉर्म के अंदर कुछ और भी चेंजेस करनी है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, ये आपका फॉर्म है, इस फॉर्म के लिए आप यहाँ पे लिख लोगे फॉर्म Ctrl+X, नीचे आओगे और यहाँ पे Ctrl+V कर ले और इसको यहाँ पे क्लास पास कर दो। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका क्लास नाम रख लिया इक्वल टू C1 के नाम से। मैंने ये क्लास उसका फॉर्म रख लिया। अब इसके अंदर आप जाके style.css इसका बना लो स्टैटिक फाइल के अंदर। style.css को बेस में पाथ दे दो, जितना CSS अपनी मर्जी करना हो वो इस फॉर्म के ऊपर अप्लाई होता रहेगा। ठीक हो गया। अगला हमारा जो काम रह गया वो हम ये शुरू करेंगे विजेट से। विजेट जैसे कंप्लीट हो जाएगा फिर हम इन दोनों फॉर्म में से एक फॉर्म, या ये वाला या वो जो दूसरा हमने होम पेज पे बनाया था वो वाला, इन दोनों में एक फॉर्म के अंदर हम डाटा स्टोर करेंगे। नीचे सबमिट का बटन होगा, उस पर क्लिक करेंगे, वो डाटाबेस में सेव हो जाएगा। फिर डाटाबेस से सेम डाटा को रिट्रीव भी कर लेंगे।
क्लियर है? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है तो बता दे। क्वेश्चन है तो पूछ लो। मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले।